महात्मा गांधी को कहा गया, सुन दोस्त, तू मेरा दोस्त भी है और तू वकील भी है, तू ही चल मेरे साथ। टीटीओ कहता है सुन 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 सुन, चार नंबर भेज देता, बुला देता पुलिस सबको। आप लोग को कहानी तो सबको याद हो जाता है, बहुत पढ़ा है, बहुत देखे हुए हैं, कहानी सबको याद रहता है, लेकिन इस भी भुला जाता है। गांधी जी की तरह अगर कोई भूमिका निभाने वाला अफ्रीका का आदमी थे तो वो थे नेल्सन मंडेला। 1916 में कहे गांधी जी तुम शांत रह और 17 से एक्शन लेना, क्योंकि 1915 और 16 में समझना कि जो छोटा अंग्रेजवा भारत पे शासन कैले है वो किस तरह से भारत को लूट रहा है, ये सब समझना था कि कैसे क्या कर रहा है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का सीधा 13वां लेसन देखने वाले हैं, लेसन 13, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सोचे थे शुरू से ही डालेंगे, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम क्या किए कि यही पहले देख लिए। ऐसे उसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दीजिएगा तो सबसे क्वेश्चन रहते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है भारत में राष्ट्रवाद से ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें एक फेमस चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसका मतलब है कि पहले हमें महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ जानने होंगे और महात्मा गांधी ने जो जो आंदोलन किए वो समझेंगे, और उसके बाद यह चैप्टर क्या हो जाएंगे, समाप्त। बस इतना आसान है, ऐसे समझ लीजिए। गांधी के बारे में जानना है और गांधी जी ने जो जो किए वो, मतलब गांधी जी का जन्म से लेकर गांधी जी के मृत्यु तक का किस्सा सुना देना है, उसके बाद यह चैप्टर हो जाएंगे समाप्त। तो चलिए शुरू करते हैं गांधी जी के बारे में। पहले तो ये देखने होंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। अब ये सब तो आप लोग को पहले से पता होंगे, फिर भी अब यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म जो हुए थे वो हुए थे 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म कब हुए थे? 2 अक्टूबर 1869। याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुए थे? 2 अक्टूबर 1869। अब कहाँ हुए थे? तो गुजरात में। कहाँ हुए थे? गुजरात में। गुजरात के पोरबंदर स्थान पे। कहाँ हुए थे? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे किनका जन्म हुए थे? तो महात्मा गांधी का। कब हुए थे? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे इनका जन्म हुए थे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बात करें इनके पिता का नाम तो करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या थे? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता के नाम करमचंद गांधी। इनके माता का नाम, ये सब आप लोग को आता ही होगा। इनके माता का नाम का बात करें तो कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा नहीं, पुतली बाई। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? पुतली बाई। और पिता का नाम करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या थे? करमचंद गांधी। आगे चल के महात्मा गांधी बड़े हो जाएंगे, तो बड़े होने के बाद इनका क्या हो जाएंगे? विवाह होंगे। बड़े होने के बाद क्या होंगे? इनका विवाह होंगे। इनका पिता वकील थे, सुने होइएगा, देखे तो नहीं होइएगा, बस सुने होइएगा। अब देखिए राजकोट में काम करते थे इनके पिताजी। अब बात करते हैं इनका जब विवाह हो गया, विवाह जो है 14 वर्ष की उम्र में हुए थे, और इनका जो पत्नी थी उसका नाम था कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के पत्नी के नाम क्या थे? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। और
जब कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी, तब जब शादी उदी हो गया तो इनका धिया पुता भी होंगे, यानी संतान भी होंगे। इनके 4 संतान थे। महात्मा गांधी के कितने संतान थे? 4। चारों बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, ऐसे याद रखेगा, हरिलाल, मणिलाल, मणिलाल। पहले 2 लाल है, हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल। रामदास, देवदास, रामदास, देवदास, रामदास, देवदास, देवदास। अब देखिए ध्यान से, 2 में लाल है, 2 में दास है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी के कितने संतान थे? 4। कौन कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अब आप लोग बताइए सोचकर, यह प्रोसेस होने में काफी समय लगे होंगे। मतलब ये कि महात्मा गांधी जो है 4 संतान इनके हुए, शादी के बाद तो कितने बड़ा हो गए होंगे महात्मा गांधी? 20, 22, 25 साल के रहे होंगे, इतना ही में रहे होंगे कि नहीं? मतलब यह शादी के बाद पढ़ना शुरू किए थे महात्मा गांधी। और पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो ब्रिटेन गए थे, यानी ब्रिटेन की राजधानी लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। और महात्मा गांधी पढ़कर 1893 में भारत आ गए। महात्मा गांधी लंदन से पढ़कर कब भारत आ गए थे? 1893 में। महात्मा गांधी पढ़ लिख कर कब भारत आ गए थे रिटर्न? तो 1893 में। किस चीज का पढ़ाई किए थे? तो वकालत का, यानी वकील बन गए। महात्मा गांधी क्या बन गए थे? वकील। और भारत आ गए 1893 में। और 53 तो नहीं बोल दिए, 93 होता है, 1893। और किस चीज का पढ़ाई किए थे? तो वकालत का पढ़ाई किए थे। इसको मिटाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुए थे? आप कहेगा 1869 में। और महात्मा गांधी रिटर्न भारत कब आए थे? पढ़ लिख कर कब एकदम फिट हो गए? तो 1993 में। अब हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बचेंगे 4, यहाँ पे बचेंगे 2, ये दोनों कट जाएंगे। यानी महात्मा गांधी 24 साल के थे, तभी वह वकालत की पढ़ाई को क्या कर लिए थे? पूरा कर लिए थे। महात्मा गांधी जब 24 साल के हुए तो वकालत की पढ़ाई को क्या कर लिए थे? पूरा कर लिए थे। अब जब भारत आ गए 1893 में, तो हुआ क्या? महात्मा गांधी के एक दोस्त थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। महात्मा गांधी के दोस्त के नाम क्या थे? दादा अब्दुल्ला। अब देखते जाइएगा, अब आंदोलन जितना भी चीज जो सुनते हैं ना, बहुत उड़ता है, वो सब के बारे में अब यहाँ पे अब जानने को मिलेगा। महात्मा गांधी के दोस्त का नाम क्या थे? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला। महात्मा गांधी के दोस्त कौन थे? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला कौन थे? तो व्यापारी थे। व्यापारी। दादा अब्दुल्ला कौन थे? व्यापारी थे। पूरे विश्व भर में यह व्यापार करते थे। अब हुआ क्या? दादा अब्दुल्ला का एक दूसरे व्यापारी के साथ मारपीट हो गया। मारपीट मतलब देहात में झगड़ा हो गया। तो जो झगड़ा हुआ, जिस कारण से केस कर दिया गया दादा अब्दुल्ला पे। दादा अब्दुल्ला पे क्या हो गए? केस हो गए। केस कहाँ हो गए? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका कहाँ पे हो गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला पे केस हो गए। अब बताइए, दादा अब्दुल्ला को दक्षिण अफ्रीका जाने होंगे कि नहीं केस लड़ने के लिए? अब इनको जाने होंगे। जब दादा अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे केस लड़ने के लिए, तो किसी भी व्यक्ति को केस लड़ने के लिए एक वकील की आवश्यकता होती है। अब महात्मा गांधी को कहा गया, सुन दोस्त, तू मेरा दोस्त भी है और तू वकील भी है, तू ही चल मेरे साथ। तो महात्मा गांधी चले गए। महात्मा गांधी क्या किए? चले गए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब चले गए? उसी वर्ष 1893 में। 1893 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब चले गए? 1893। दक्षिण अफ्रीका कब चले गए? 1893। वहां पे गए ना तो केस जिता दिए। महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का केस को क्या किए? जिता दिए। अब महात्मा गांधी सोचे अब केस तो खत्म हो गया, अब थोड़ा घूम घाम लेते हैं, उसके बाद अपना देश चला जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में रेलवे में बैठने के लिए महात्मा गांधी टिकट लिए, फर्स्ट क्लास एसी का। अब महात्मा गांधी बैठ गए, तो जो टीटी होता है वो टिकट चेक करने आया और महात्मा गांधी को देखा काला है, बैठा है एकदम फर्स्ट क्लास में। उसको
उतरवा दिया उसमें, हट चुट्टा उतर, ले ढकेल दिया ट्रेन के गेट में, उतर चल चल बाहर, इसमें काला आदमी नहीं बैठते हैं। अब महात्मा अगर वहीं पे दूसरा कोई रहता तो क्या करता, 4 गो गाली देता उस टीटी को। अब वो टीटीओ कहता है सुन 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 सुन, 4 नंबर भेज देता, बुला देता पुलिस सबको, इतना ही होके क्या होता, उसको जेल में डाल दिया जाता। लेकिन महात्मा गांधी वहां पे कुछ नहीं कहे, रुक बेटा तब बात बेचो जो तो। अब रेल चले गए, अब महात्मा गांधी जाकर रेलवे पे केस कर दिए, रेलवे डिपार्टमेंट पे, जो रेल पे पूरा क्या किए, केस कर दिए। और ये वो अपने वकील थे, अब केस के लड़ने के लिए अपने लड़ेंगे, सब वकील इनके पास था कि टिकट लिए हुए है, ये वो नहीं जा पाए, सब केस इनके पास प्रूफ था। और यह भी केस महात्मा गांधी जीत गए, यह भी केस क्या किया, महात्मा गांधी जीत गए। और जीते ही नहीं, यह केस पूरा दक्षिण अफ्रीका में इतना मतलब फेमस हुआ, इतना चर्चित हुआ कि पूरा दक्षिण अफ्रीका के बच्चा बच्चा महात्मा गांधी को पहचाने। दक्षिण अफ्रीका के बच्चा बच्चा क्या किए, महात्मा गांधी को पहचान गए। और वह केस महात्मा गांधी जीते। और वो जो रेल का जो मेन मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, वो महात्मा गांधी से माफी मांगे थे कि प्रभु हमको माफ कर दीजिए। और यहाँ तक कि लंदन सरकार भी उनसे माफी मांगे थे कि गलती हो गया, क्योंकि उस समय जो दक्षिण अफ्रीका थे वह भी ब्रिटेन के ही गुलाम थे और भारत भी ब्रिटेन का ही गुलाम था, तो कहा माफ कर दीजिए। अब महात्मा गांधी और मतलब फेमस हो गए। अब बच्चा सब महात्मा गांधी का, उस समय इनका नाम महात्मा नहीं था, बोला जाता है हर दिन से उपयोग में है, तो गांधी अभी बोलेंगे फिलहाल। तो बच्चा सब गांधी जी की जय, गांधी जी की जय करने लगे, दम गांधी बाबा की जय। अब जो बड़ा बड़ा है सब गांधी गांधी दोस्त की जय, दम खूब सब ऐश मौज करने लगे। अब दक्षिण अफ्रीका वाले लोगों को लगा कि गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए लड़ सकते हैं। अब गांधी जी कहे चलो ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपना देश, फिर कभी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। तो महात्मा गांधी 1893 में फिर आयु गए, भारत आगमन। फिर 1893 में क्या किए महात्मा गांधी, भारत आ गए। अभी छोटा अफ्रीका वाला सबको गुदगुदी हो रहा था, क्योंकि वहां पे क्या था, काला और गोरा में भेद था। काला आदमी को कोई कुछ भी मतलब नहीं मिलता था, कोई वैल्यू नहीं था, गोरा आदमी को ज्यादा वैल्यू था। तो ये सब क्या किए दक्षिण अफ्रीका वाला लोग सब, महात्मा गांधी कब आ गए थे भारत, 1893 में ही, इस फिर से बुला लिया 1894 में। फिर से महात्मा गांधी को भारत दक्षिण अफ्रीका कब बुला लिए, 1894 में। दक्षिण अफ्रीका फिर से कब बुला लिए, 1894 में। आप गए तो यहाँ पे किसके लिए, तो काला और गोरा के भेदभाव के लिए। अब वहां पे गए, काले और गोरे का जो भेदभाव हो रहे थे उनको मिटाने गए, वहां पे खूब संघर्ष किए। और फाइनली 1914 में यह आंदोलन क्या हो गया, पूरा तरह से सफल रहा। और दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव थे वह पूरा क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। वह पूरा क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के जन्म से शुरू किए थे, शादी ब्याह पे आए, बच्चा पे आया है, उसके बाद पढ़ाई पे आया, अब पढ़ाई का उपयोग पे आ रहा है, धीरे धीरे इसी तरह साल बढ़ेगा, 1800 से 1900 आएगा, अब 1945 तक आएगा, फिर 1947 में आकर हमारा देश क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। और उसके बाद गांधी जी का मृत्यु हो जाएंगे 1948 में, यहीं पे यह चैप्टर क्या हो जाएंगे, समाप्त। यानी गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में जितना भी घटना हुआ गांधी जी के द्वारा, वो सभी घटना का अध्ययन कर लेना है, बस यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना आसान यह चैप्टर आप लोग को लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। भले हम मानते हैं कि जितना हम कहानी बोल रहे होंगे कि हाँ गांधी जी अफ्रीका गए, फिर आ गए, फिर गए, लेकिन बाद में जब ये पूछेगा कब गए कब आ गए तो इसमें गोलमोला जाएगा। मतलब इतिहास में क्या होता है, कहानी तो याद रह जाता है, सबको रह जाता है, लेकिन वो घटना हुआ कब था इसमें सबको प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये तो सबको आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, अशोक कौन था, बाबर कौन था, अकबर कौन था, ये तो सबको आता है। अब इसमें कुछ बेसिक चीज पूछ दीजिए, अकबर के कितनी पत्नी थी, अब ले हो गया। फिर अकबर कब शासन पे आया, हो गया। फिर मोहम्मद गोरी कब भारत आक्रमण करने आए, पहला आक्रमण कहाँ हुआ, बस उसका हो गया खत्म। फिर कहानी सुना देगा, मोहम्मद गोरी ये था, विदेशी आक्रमण था, भारत आया, हमला किया, ये किया, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया, देश दैट, ये सब सुना देगा। फिर कब किया, ये सब में गड़बड़ा जाते हैं। क्योंकि इतिहास देखिए, इति मतलब होता है बीता हुआ और हास मतलब कहानी। तो बीते हुए कहानी का हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इतिहास। लेकिन हम लोग कहानी तो याद कर लेते हैं, जो वो कहानी कब बीता, किस समय की घटना है
वही नहीं जल्दी याद हो पाता है, वरना इतिहास तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। बस आप लोग को कहानी तो सबको याद हो जाता है, बहुत पढ़ा है, बहुत देखे हुए हैं, कहानी सबको याद रहता है, लेकिन इसमें भुला जाता है। इसलिए बोले हैं ध्यान से देखते रहिएगा। अभी हम 1894 पे ही आए हैं, अभी 1948 तक जाना है, अभी बहुत समय है। 48 और 2 50 हो गया, 48 इधर है और इधर बात करें तो 6, यानी अभी तक 54 साल का घटना अभी देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, देखते हो रहा है कि नहीं चुट्टा। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर दिया जाए। हाँ, जय हो भल्लाल देव। हाँ हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो गांधी जी जो आंदोलन किए वो कब सफल हो गए थे? 1814 में पूरा तरह से सफल हो गए। अब दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेदभाव समाप्त हो गए। अब महात्मा गांधी सोच लिया कि अब तो चला जाए भारत। अब कहाँ चले जाए? भारत। अब वहां पे एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मिल्सन मंडेला। मिल्सन मंडेला, मंडेला, मिल्सन मंडेला। क्या नाम थे? मिल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिल्सन मंडेला। इन्होंने गांधी जी से सबसे ज्यादा प्रेरित हुए और पूरा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की तरह अगर कोई भूमिका निभाने वाला अफ्रीका का आदमी थे तो वो थे मिल्सन मंडेला। गांधी जी की तरह भूमिका निभाने वाले दक्षिण अफ्रीका का जो व्यक्ति थे वह कौन थे? मिल्सन मंडेला। इसलिए मिल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहते हैं। अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? मिल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी। अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? तो मिल्सन मंडेला को। अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? तो मिल्सन मंडेला को। मिल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1914 में जो ये सफल रहे, अब गांधी जी जो अब घर के लिए निकले यानी अपने देश के लिए। अब जहाज पहले के समय एरोप्लेन थोड़ी था कि बैठो 6 घंटा में 7 घंटा में पहुंचा देगा। पहले के समय तो पानी वाला जहाज से ही हर चीज होते थे। तो वहां पे बैठे, आज भारत पहुंचेंगे 15 दिन बाद। तो इसी तरह 1914 में ही अफ्रीका से निकल गए। अफ्रीका से क्या किए? निकल गए और पुनः भारत आए 1915 में। 1 जनवरी 1915 यहीं पे लिखते हैं। 1 जनवरी 1915 पूरा लिखते हैं। 1 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आ गए? भारत आ गए। भारत आगमन। तो बताइए फिर तो पहला वाला तो नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है, ऑप्शन यही रहता है कि गांधी जी ने भारत अफ्रीका से कब आए थे? तो 1 जनवरी 1915। वैसे तो सीधे लिखा रहता है ऑप्शन में 1915, लेकिन आपको डेट भी याद रखना है। 1 जनवरी 1915 गांधी जी भारत कब आए थे अफ्रीका से? तो 1 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 1 जनवरी 1915 को। अब देखिए क्या हुआ। अच्छा 1915 में आ गए हैं। हाँ गांधी जी गए थे। हाँ अब याद है। गांधी जी गए थे कब? 1894 में। और ये काम पूरा कब खत्म हो गया? 1814 में। तब ध्यान से बताइए कितना साल लगा? 20 साल। और उसके बाद गांधी जी भारत कब आ गए थे? 1815 में। गांधी जी भारत कब आ गए? 1815 में। एक चीज अगर आप गौर कीजिएगा तो 20 साल में क्या बताए हम? सीधा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां पे काले गोरे के बीच में भेदभाव हो रहा था, इसके लिए आंदोलन किए। फाइनली 1914 में यह आंदोलन सफल रहे। वहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिल्सन मंडेला। उन्होंने गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए, गांधी जी की तरह भूमिका निभाए, इसलिए उसे अफ्रीका का गांधी कहते हैं। ये तो इतना तो अफ्रीका के लिए निपट गया, लेकिन अब देखिए भारत में क्या क्या काम। अब गांधी जी भारत आ गए कब? 1 जनवरी 1915 को, यानी हम लोग 1915 में आ चुके हैं। 1 जनवरी 1915। अब कहेगा 1905 में बंगाल विभाजन है, 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम, 1911 में राजधानी परिवर्तन, 1912 में बिहार विभाजन, सब कहाँ गया तो सब नहीं पढ़ना है अभी। अभी हम लोग को केवल गांधी के बारे में पढ़ना है, समझ में आया? सब चैप्टर में देख लिया, पूरा गांधी के बारे में है। चलिए तो आगे देखते हैं।
1 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आ गए? भारत। 1 जनवरी 1915 को भारत आगमन। 1 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या किए? भारत आ गए। अब भारत में जब आए ना तो 1915 में भारत में जब आए तो 1915 की ही घटना है, लेकिन उससे पहले की घटना समझिए। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो भारत के बहुत से व्यक्ति उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे, जिसमें से एक थे क्या नाम है, भूल रहे, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, क ख गो से गाय, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाए थे। तो बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी के राजनीतिक गुरु, बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रहेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को समझाए थे, जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आ रहे थे, कहते देख तुम भारत जा रहे हो, अभी तुमको भारत के बारे में कोई, मतलब गांधी जी को बोले कि अभी भारत के बारे में आपको कोई खास जानकारी नहीं, भारत का राजनीति कैसा है उसके बारे में अभी कोई जानकारी आपको नहीं है। आपको भारत में जाकर भारत को भी आजादी दिलाना है, इसमें आप काम करना है। तो इसलिए पहले जाकर 2 साल तक भारत के राजनीति को समझना। कई साल तक? 2 साल तक भारत के राजनीतिक को समझना, उसके बाद ही राजनीतिक में एंट्री करना और एक्शन लेना। तो महात्मा गांधी आए कब? 1915 1 जनवरी। अब उस हिसाब से बताइए, 1 जनवरी को आए 31 दिसंबर को राइट 1 साल हो जाएंगे। तो 1915 और 1916 2 साल पूरा कर जाएंगे कि नहीं? 1915 पूरा और 1916 पूरा। इसमें कोई मार्च दिसंबर का तो कंसेप्ट नहीं है कि 1 साल उसमें तरफ जाएगा, महीना तरफ जाएंगे। 1915 और 1916 में कहे गांधी जी तुम शांत रहो और 17 से एक्शन लेना, क्योंकि 1915 और 16 में समझना कि जो छोटा अंग्रेजवा भारत पे शासन कैले है वो किस तरह से भारत को लूट रहा है, ये सब समझना था कि कैसे क्या कर रहा है। इसीलिए जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए तो साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती नदी के तट पे किसकी स्थापना की है? साबरमती आश्रम की। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। मतलब समझिए, गांधी जी बहुत अमीर परिवार से थे। मतलब वो जब अफ्रीका से आए तो अपना आलीशान घर में भी रह सकते थे, लेकिन वो नहीं रहे और अपना एक खुद का नदी, साबरमती नदी के तट पे एक आश्रम बनवाए जिसका नाम था साबरमती आश्रम। और वो आश्रम यानी कुटिया होता है, घर, बाबा का घर से नहीं देखे, ऐसा आश्रम बनवाए। इस तरह से बहुत बड़ा है, अभी भी है, जाके वहां पे आप देख सकते हैं। आश्रम बनवाए और वहां पे रहते थे, न कि आलीशान घर में। वो जनता के दुख को समझते थे। कौन? गांधी जी। आगे आपको समझ में आएगा गांधी जी कितने अच्छे अच्छे काम किए। और देखिएगा गांव में जिसको अपना खाने के लिए कुछ नहीं होगा, जिसको रहने के लिए घर नहीं होगा, जिसका दादा पूरा जमीन बेच के चल गया, मर गया, वो रोड पे बैठ के कहेगा गांधी जी ऐसन थे, गांधी जी खराब थे। तो उससे ये पूछिएगा कि तुम्हारे बाबा कितना नीमन थे। गांधी जी वैसे मुर्दे हम लोग को बाबा ही लगेंगे, ऐसे बाबा पर बाबा कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई ये कहता है रोड पे आके कि गांधी जी ने ये किए, गांधी जी ये गलत किए, गांधी जी वो गलत किए, तो उससे ये पूछिए कि तुम्हारे परदादा क्या सही किए जो तू अभी रोड पे आके बोल रहा है। अगर आपके परदादा इतना ही अच्छा किया रहता तुम्हारा, तो अभी तुम भी बहुत अच्छा घर में रहता। गांधी जी सबके छोड़ दिए, कुटिया में आके रहे। तुम्हारे बाबा अगर आलीशान घर में थे तो अभी तू रोड पे कहाँ है? अभी तू मरैया में कहाँ रहता है? अभी तो रहो बढ़िया घर में। तो अपना नहीं दिखता है किसको, दूसरे का सब दिखता है। इसलिए आप अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे के बातों पे नहीं ध्यान दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। अब गांधी जी ये थे वो थे, जो जो कहे हाँ मान लेना, हाँ गांधी जी ये थे भैया, वो थे, हाँ 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 वो थे, जो वो थे।
अब एग्जाम में पता चला लिखना है तो लिख दिया, जो बताया है गाँव देहात में वही लिख दीजिएगा, हो गया। फिर गांधी जी ये थे, लोगों तुमको दिखाते हैं एग्जाम में, एग्जामों में मिलेगा यही गुलाब जामुन। चलिए, तो वो सब बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप अभी ही घर से निकलिए और रोड पे जाइए, 2-4 जो बाबा ताबा होंगे वो सबको बोलिए, एक बार कहिएगा गांधी जी के बारे में बताए, तो देखिए कोई अच्छा बताएगा, कोई खराब बताएगा। कोई कहेगा गांधी जी ये थे, कोई कहेगा गांधी जी वो थे। गजब हाल है। देखते हैं, बहुत आदमी को ऐसे देखते हैं, कुछ भी सब करता रहता है। चलिए, तो साबरमती नदी, साबरमती बोल रहे हैं, साबरमती नदी के तट पर किस आश्रम की स्थापना हुई? साबरमती आश्रम का कब हुए थे? तो 1915 में हुए थे। 1915 में साबरमती नदी आश्रम, नदी पे, साबरमती नदी पे आश्रम की स्थापना कब हुई? 1915 में। और 1916 में भारत में एक सम्मेलन हुआ था, लखनऊ सम्मेलन। तो बताइए लखनऊ सम्मेलन कब हुए थे? 1916 में। लखनऊ सम्मेलन कब हुए थे? 1916 में। और 1916 में जो लखनऊ सम्मेलन हुए थे, इसमें गांधी जी अध्यक्ष बन के नहीं गए थे। देखो बढ़िया नहीं होते, जैसे मैच होता है तो हजारों आदमी देखने के लिए एकदम लगे रहते हैं, हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उसी तरह गांधी जी देखने के लिए गए थे। क्योंकि याद कीजिए गांधी जी का राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, वो कहे थे 2 साल भारत की राजनीति को क्या करना है? समझना है। वही 2 साल समझ रहे थे महात्मा गांधी। और जब महात्मा गांधी लखनऊ सम्मेलन में बैठ कर देख रहे थे ना, तब गांधी को समझ में आ गया कि छोटा अंग्रेजवा किस तरह से भारत को लूट रहा है, किस तरह से क्या कर रहा है, भारत को लूट रहा है। अब देखिए, अब समय आया 1917। अब कौन समय आया? 1917। अब 1917 की बात है बिहार का चंपारण जिला, बिहार के चंपारण जिला। अब बिहार के जो अभी चंपारण जिला है वो 2 भाग में बढ़ चुके हैं, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। लेकिन उस समय में चंपारण अकेला एक ही पूरा था, चंपारण जिला, जहां पे क्या होता था, जो किसान है ना, उनके एक नियम लगा था कि अगर किसान के पास 1 कट्ठा जमीन है तो 1 कट्ठा जमीन पे 1 बीघा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा पर उसको नील का खेती करना है। 3 कट्ठा पे किसकी खेती करना है? नील का। यानी 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा में क्या करना है? नील का खेती करना है। यानी 1 बीघा जमीन में 20 कट्ठा होता है, तो उसी 1 बीघा में कितने कट्ठा पे खेती करना है? 3 कट्ठा पे नील की खेती करना है। और जिस भूमि पर एक बार नील का खेती हुआ वो अगले 2 साल के लिए बंजर हो जाता है, उस पर कोई खेती नहीं होगा। अब बताइए, कोई किसान का खेत है, जैसे समझिए यहाँ पे ये किसी किसान का 1 बीघा खेत है, इसको हम क्या करते हैं कि 20 भाग में बांट देते हैं। ये हुआ आपको 20 भाग में, 1 2 3 4 5। देखिए ध्यान से, हम इसको 20 भाग में बांट दिए, सब पूरा गिनिएगा तो 20 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको कितने भाग में बांट दिए? 20। कितने भाग में बांट दी है? 20। अब 3 कट्ठा पे फर्स्ट राउंड में खेती करना, यानी इस 3 गो पे खेती किया, तब इस पे अगले 2 साल तक कोई खेती नहीं होगा। अब अगले 2 साल में उसको ये नहीं है कि अब जितना बचल है उस पे 3 भाग, ऐसा नहीं, पूरे में, अब पूरे की चर्चा हो रहा है। तब अगला साल जो है वो इस 3 कट्ठा पे खेती करेंगे। अब ये भी बेकार, अब ये इसका 1 साल अभी और टाइम लगेगा, इसका 2 साल लगेगा, फिर अगला साल इस पे खेती करेंगे, ताले ये ठीक होंगे। फिर इसे अब बताइए, इसका हर समय, अब ये रूटीन ये हुआ कि हर समय हर साल उसका 6 कट्ठा खेत बर्बाद हो, 6 कट्ठा खेत क्या हो जाएंगे? बर्बाद होंगे। और उसमें से 3 कट्ठा पे नील का खेती ये करना है, यानी 9 कट्ठा खेत उसका क्या हो गया? पूरी तरह से खत्म है, समझिए, तो अंग्रेज के अधिकार में है। अब 11 कट्ठा को अपना कृषि करना है, तो क्या मतलब हुआ? 3 कट्ठा पे कृषि करना, काफी ज्यादा वहाँ के जो चंपारण थे वहाँ के लोगों को काफी दिक्कत होने लगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि चंपारण में ही नील का खेती क्यों होता था? क्योंकि वहाँ का जो भूमि थे वो नील की खेती के लिए बहुत ज्यादा योग्य, इसलिए वहीं पे खेती होता था। अब इस कारण से नील का जो खेती 3 कट्ठा पे होते थे, इस प्रणाली का नाम दिया गया 3 कठिया प्रणाली। 3
कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली, क्या लिखा गया है? प्रणाली, प्रणाली। 3 कट्ठा पे कृषि करने वाला जो प्रणाली था उसका नाम क्या दिए गए? 3 कठिया प्रणाली। क्या नाम दिए गए? 3 कठिया प्रणाली। 3 कट्ठा भूमि पर कृषि करने के जो प्रणाली थे उनका नाम क्या दिए गए थे? 3 कठिया प्रणाली। क्या नाम दिया गया था? 3 कठिया प्रणाली। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सबको देखते हुए 1917 की बात है। 1917 गांधी जी कोलकाता आए। गांधी जी कोलकाता आए थे तो चंपारण के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राम भी लिख देता है, राम में रामकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, रामकुमार शुक्ल, हम भी कंफ्यूज हो रहा है, राजकुमार शुक्ल या रामकुमार शुक्ल। 1 मिनट रुकिए, किताब तो है नहीं जो हम देखें। क्या पूछे? गांधी, गूगला से पूछना होगा। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया? गांधी जी को राजकुमार शुक्ल, हाँ सही लिखा था। गांधी जी को कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल। हमको राम कुमार शुक्ल कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो गए। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहाँ बुलाए थे? चंपारण, कि आप चंपारण में आइए क्योंकि हम आपको जानते हैं कि आप बाबा टिल्लू यानी बाबा ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप हम सबको बचा सकते हैं। तो गांधी जी किसके कहने पे चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। किनके कहने पे चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल पे कहने पे गांधी जी चंपारण आए। और क्या हुआ कि पहले तो वो वहां गए थे बंगाल, वहां से फिर कोलकाता से चंपारण आए। फिर लोग सब देखे तो उसमें गांधी जी तो बड़े हो गए थे, बुढ़ा गए थे। तो लोग सब कहे इतना दिन से हम लोग खेती कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम अंग्रेज से लड़ ही नहीं पाए, एगो बुढ़वा के अंग्रेज से लड़ेगा? गांधी जी का बोल ले बेटा, जिसको बोलना है, जो बाद में पता चलेगा हम कौन है। अब सब गांधी जी पे हंस रहे थे। अब जिस दिन बारी आया कि चलो डीएम ऑफिस में, जो अंग्रेजी अधिकारी था, डीएम में तो बोलेंगे इसे, तो चलो ऑफिस में अंग्रेज को कहा जाए कि इस सब जो 3 कठिया प्रणाली है उसको बंद किया जाए। तो अब जाने का बात आया तो कोई नहीं जा रहा था गांधी जी के साथ। अब जाने भी रहा था तो कौन था? बुलाया कौन था? राजकुमार शुक्ल। ये तो जेबे करेंगे, इसके साथ 2-4 गो दोस्त थे, 5-6 गो, वो चल गए। अब गांधी जी है, पीछे से 5-6 गो आदमी है। अब 5-6 चप्पल निकाल लिया था हाथ में कि अंग्रेजवा मारेगा तो हम भी मार के भाग जाएंगे, फेंके के भाग जाएंगे ना, अरे मार तो देंगे, कुछ हो कितना मार देंगे। सब अपन चप्पल हाथ में निकाला था 5-6। मतलब गांधी जी के पीछे पीछे जा रहे थे। और गांधी जी के पास वो लाठी लेके जा रहे थे आराम आराम से, और सब चप्पल निकाल रहे हैं। अब गांधी जी गए वहां पे ऑफिस में बैठ गए। फिर अधिकारी आए, कुछ अंग्रेजी में झाड़ दिए। अब वो अंग्रेजी में झाड़े थे क्योंकि वो बोले थे कि चंपारण प्रणाली को बंद किया जाए, चंपारण में जो 3 कठिया प्रणाली है। तो अंग्रेजी में कुछ झाड़ दिए कि तुम नियम जानता है, ये वो डिट है। अब महात्मा गांधी एकदम धड़धड़ाइले, समझिए तो आधा घंटा तक पूरा भारत का और पूरा ब्रिटेन का संविधान उस समय का सुना दिया। एकदम फटाफट नाम ABCD जितना है सब अंग्रेजी में बोला रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, धारा, सब इंग्लिश में सब समझा दिया। अब वो जो अंग्रेज अधिकारी है ना, उसको चक्कर आने लगा, अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अब वो कहा आ जाइए, बिहान आइएगा, आ जाइए। अब वो अंग्रेज अधिकारी चल गया। अभी 5-6 जो चप्पल निकाले था उसे देख के चल गया, एक दूसरे को निहार रहा था। उन मंत्र पढ़ा रहे। अभी 6 गांव में आकर हल्ला करने लगा, गांधी जी ऐसा मंत्र जानते हैं ना कि अंग्रेज अधिकारी को चक्कर आने लगा था। अब बिहार में तो अंग्रेजी चलता नहीं है, अभी भी सबको अंग्रेजी कुछ नहीं, न के बराबर समझ में आता है। अब गांधी जी सीधा अंग्रेजी धड़ल्ले बोल दिए। अब इस सबको लगा मंत्र पढ़ रहा है अंग्रेजी, मतलब गांधी जी आप ही एप्लीकेशन सुनाएंगे, मान ली कुछ बोल दिया, या कुछ बोल दीजिए, अभी ना मौसों के नाम से बोल दीजिएगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश मतलब जो है, जो बात बोलना है इंग्लिश में, तो उस समय तो लोगों को इंग्लिश समझ में आता नहीं था। अब बिहार में तो और अब सबको लगा गांधी जी मंत्र पढ़ रहा है, गांधी जी मंत्र पढ़ रहा है। इधर मंत्र पढ़ के अंग्रेज को बेहोश कर दिया, उसको चक्कर आ रहा है, अब कल जाना है। अब यह बात सुनकर कुछ आदमी का उत्साह बढ़ा, तब कल कहा 10 आदमी हम भी चलेंगे, चप्पल निकाल के हम भी चलेंगे, ऐसे मंत्र हम भी देखेंगे। अब ले अगला दिन कुछ आदमी बढ़ गए,
अब कुछ आदमी पढ़े, अब फिर वो दिन दम मंत्र पढ़े गांधी जी, यानी खूब इंग्लिश में बातचीत हुआ। फिर से कहा अगला दिन आइएगा, तो कहा गांधी जी अगला दिन बुलाया फिर से, चलो चलो चलो। अब फिर गांव में सब घोष जाके गांधी जी ऐसा मंत्र पढ़ता है कि अंग्रेज का, तो अगला दिन आइएगा। अब सब गांव में, पूरा गांव में इसे धीरे धीरे एक सप्ताह में पूरा गांव में चर्चा हो गया। अब सभी को ऐसा लगने लगा कि गांधी जी जब तक है इसके मंत्र ऐसा पढ़ते हैं कि कोई अंग्रेज अधिकारी हम लोग को मारने के लिए नहीं दौड़ेंगे, इसलिए सब अपन अपन चप्पल को पहन लो पैर में और आराम से चलो। अब कोई मार नहीं सकता है, आराम से चला जाए, जब तक गांधी है तब तक गांधी है, कोई नहीं उठा सकता, अपना गांधी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब जाने लगा। अब 21 सप्ताह में पूरा गांव जाने लगा। अब चारों बगल से थाना को घेर लिया है। अब अंग्रेज अधिकारी करे तो करे क्या, गांधी जी का मंत्र पढ़ रहा है, उधर से भूत प्रेत सब रखा है। अब अंग्रेज अधिकारी कहा सुनिए, आप क्या कीजिए, हम आपको आदेश देते हैं, लिखित आदेश दिया था कि आप आंदोलन कीजिए, अगर ब्रिटिश सरकार ऊपर से हमारा ऑर्डर देता है तो हम इस दिनकर्या प्रणाली को बंद कर देंगे। तो गांधी जी ने भारत में प्रथम बार 1917 में अपना प्रथम आंदोलन शुरू किए थे, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, या इसी का दूसरा नाम है, या इसी का दूसरा नाम लिखा जाता है चंपारण आंदोलन। आंदोलन आंदोलन तो समझ रहे, मिलकर किसी बात पे आवाज उठाना, और सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना कि नहीं यह सत्य है, ये जो खेती हो रहा है वह असत्य है, वह गलत है, इसी को कहा गया सत्याग्रह। इसी का हिंदी अर्थ हुआ कि सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह। तो क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत किए थे, तो बिहार के चंपारण जिला से किए। गांधी जी का प्रथम आंदोलन भारत में कौन था, तो चंपारण आंदोलन। कौन आंदोलन थे, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुए थे, तो 1917 में हुए थे। चंपारण आंदोलन किस लिए हुए थे, तो नील की खेती को बंद करने के लिए हुए थे। अब वास्तव में नील की खेती बंद हो गया, यह आंदोलन सफल रहे, यह आंदोलन क्या रहे, पूरी तरह से सफल रहे, नील की खेती बंद हो गया। अब तो गांव वाला और उठने लगा। अब कहा वाले इसको तो हम लोग कुछ और समझ रहे थे, तो हीरो निकला रहे, एकदम महात्मा गांधी फेमस हो गया पूरा चंपारण में। अब वहीं से पूरा बिहार में, पूरा देश में फेमस होने लगे। अब गांधी जी का ठीक है अब चलते हैं भैया, सब चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, बिहार है, बिहार से होते हुए अब गांधी जी कहाँ जाएंगे, सीधा गुजरात। कहाँ जाएंगे, गुजरात। कहाँ जाएंगे, गुजरात में। अब यह प्रोसेस होते होते काफी समय लगा। अब समय आ चुका है 1918। अब कौन सा समय आ चुका है, 1918। तो अब हम लोग आते हैं 1918। याद रखिएगा यह जो आंदोलन था 2-3 दिन में नहीं खत्म हो गया, काफी समय लगता है इस समय। तब ब्रिटिश सरकार के पास मैसेज जाता है, देखता है कि कैसे वो सब हल्ला गुल्ला कर रहा है, ये सब देखते हुए कि मारपीट न कर ले, इसलिए आदेश दिया कि यह जो दिनकर्या प्रणाली है उसको बंद कर। तो अब बात करते हैं 1918 की। 1918 में भारत में प्लेग फैल गया था। प्लेग चूहा से फैलने वाली बीमारी है प्लेग, आप लोग भी जानते होइएगा। कुत्ता समय देखे होइएगा, चमड़ा जो सड़ के एकदम गिरता रहता है उसी को प्लेग बोलते हैं। इसको होता है चमड़ा सड़ जाता है, इतना भयंकर बीमारी। उस समय के समझिए तो कोरोना, जैसे अभी के कोरोना था ना, उस समय प्लेग उतना भयंकर था, पूरा गुजरात में भयंकर मचा दिया, पूरा भारत में फैलने लगा था। अब जिस जगह पे, अब यहाँ पे बात होता है अहमदाबाद। अहमदाबाद ब्रिटेन में एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ब्रिटेन में एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर। उस मैनचेस्टर में, उसी समय की बात है, मैनचेस्टर में सबसे ज्यादा कपड़ा का काम होता था। कपड़ा सबसे ज्यादा कहाँ बनता था, मैनचेस्टर में। कपड़ा का सबसे ज्यादा कहाँ बनते थे, मैनचेस्टर में। अब भारत में सबसे ज्यादा कपड़ा बनते थे अहमदाबाद में, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अहमदाबाद में ना हुआ था जयप्रकाश बोल रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो एरोप्लेन उड़े थे तो क्रैश हो गए थे, अहमदाबाद का ही था। तो वही अहमदाबाद की चर्चा हो रहा है। अहमदाबाद में काफी ज्यादा प्लेग का प्रकोप देखा गया।
अब अहमदाबाद में जब इतना ज्यादा कपड़ा का फैक्ट्री होंगे तो ज्यादा वहां पे वर्कर्स होंगे, मजदूर सब होंगे। अब जो फैक्ट्री मालिक थे वो सब वर्कर को हटा दिए, जाओ अब घरे जाओ, घरे जाओ, कोई अभी काम नहीं करेगा, जाओ काम बंद हो गया। अब जिस कारण से सब लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब हुआ क्या, गांधी जी उसी रास्ते से जा रहे थे तो अहमदाबाद में देखा खूब रोड पे एकदम जाम लगा है, तो गांधी जी उतरे लाठी उठी लेके। अब दो चार आदमी पहचान लिया, भाई आगे आ गया सर जी, आ गया, हटो हटो हटो, सर जी आ गया, कुछ करेंगे। अब गांधी जी कहे क्या बात है, सब बताओ, आराम से बताओ। तो कहे कि प्लेग फैल गया है, हम लोग को भेज दी है। अब ये जो है ना, अब ये मजदूर हल्ला क्यों किए थे, तो ये समझिए हुआ क्या था कि कहा गया, ये मजदूर प्लेग जब खत्म हुआ था तो कहा कि जो मजदूर काम करने आएंगे ना फैक्ट्री में, उसको हम 35% बोनस देंगे। 35% क्या देंगे, बोनस। बताइए 35% क्या देंगे, बोनस देंगे। अब बोनस मतलब होता है कि कभी मतलब दिवाली हो गया, छठ हो गया, किसी फेस्टिवल में आपको जो वेतन है उसमें 35% ज्यादा मिलेगा। बोनस मतलब वही होता है कि कोई बड़का फेस्टिवल, होली, दिवाली, इस समय आपको बोनस मिलेंगे, यानी ज्यादा वेतन थोड़ा सा मिल जाएंगे। अब बिहार, यूपी और झारखंड के आदमी समझ गया बोनस मतलब हर महीना बढ़ेगा, हर महीना 35% ज्यादा। अब ले जो यूपी बिहार में कुछ जो खेती कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, घर जोड़ रहा है, सब लेके चल गया कहाँ, सब बैग पैक किया, चल गया अहमदाबाद काम करने, 35% बोनस मिलेगा। अब बोनस मतलब समझ रहा है कि हर महीना मिलेगा। अब सब मजदूर आ गया यहाँ पे और आके बैठल था कि काम दो, अब काम दो। और जब मजदूर पहुंचे थे तब हल्ला करने लगे थे सब। अब पहुंच गए, इधर से क्या किया था, तो इन्हीं से यूपी बिहार वाला सब आए थे, इधर से महाराष्ट्र वाला को बुला लिया था। महाराष्ट्र किसको बुला लिया था, महाराष्ट्र वाला को, और काम मिल गया महाराष्ट्र वाला को। अब महाराष्ट्र वाला सब काम कर रहा था आराम से, यूपी बिहार वाला सब जाके रोड पे हल्ला कर रहे थे। तो गांधी जी कहे कि तब तो बहुत खतरनाक बात है, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है जाएगा। अब महात्मा गांधी कहे रुको, अब हम आंदोलन यहाँ पर भी करते हैं। तो उसको कहा गया था अहमदाबाद, उसे सीधे कहते हैं अहमदा मिल आंदोलन, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे बाद लगेंगे, अहमदाबाद मिल आंदोलन। अब अहमदाबाद मिल आंदोलन, मिल मतलब होता है जहाँ पे ज्यादा बनते हैं, वो आटा का मिल नहीं है यहाँ पे, मतलब मिल मतलब किसी चीज का उत्पादन होने वाला फैक्ट्री। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में अब गांधी जी क्या किए, भूखले रह गए। अब खाने नहीं खा रहे थे, वहां पे गांधी जी भी बैठ गए थे उसके जोड़े, भूखले बैठ गए। अब जो अहमदाबाद के फैक्ट्री के मालिक सब तक जा छोटा मर जाती तो हमरे सब कुछ करना पड़ेगा, काफी ज्यादा झमेला हो जाता है। अगर किसी के चक्कर में कोई मर जाता है, अब पता चल गया कि उसके चक्कर में मरा है, तो जिसके चक्कर में मरा है उसको चक्कर दिला देता है सब। न्याय इतना खतरनाक होता है। तो अब मालिक कहा कि बड़ी खतरनाक आदमी है, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गांधी जी बुलाए। अब ये सब देखते हुए जो महाराष्ट्र के मजदूर काम कर रहा था, उस सब का बाप रे बाप, बुढ़वा कहीं मर गए तो हम सब काम करे, हम सब फंस जाए, एक सके मजदूर के जगह ले ले। अब बुढ़वा कहीं मर गए तो हम सब फंस जाए, पहले सब महाराष्ट्र वाला भाग गया, झोड़ा पैक करके भाग गया। महाराष्ट्र वाला क्या हो गया, पूरा भाग गया। अब फैक्ट्री खाली, अब काम तो मिलेगा तो बिहार वाला, यूपी वाला को, ये तो फिक्स हो गया। गांधी जी बैठल था भूख पे। अब गांधी जी और वो फैक्ट्री के मालिक में समझौता हुआ कि देखिए हम कहे हैं 35% बोनस देंगे। अब बोनस मतलब क्या होता है, किसी फेस्टिवल वगैरह में जो है उसको 35% ज्यादा वेतन दिया जाएगा। अब ये सब समझ लिया है, 35% हर महीना दिया जाएगा। अब ले, अब एक पर एक झमेला होता है। तो गांधी जी भी हर चीज समझाएगी, यह प्रोसेस मजदूर को भी यह सब हर कुछ समझा दिए। अब उसके बाद कहे, अब गांधी जी कहे कि देखो वो सब भी बात समझ गए, लेकिन जिसलिए वो सब हल्ला कर रहा है वो तो उसको पूरा होना चाहिए, उसको पहले तो काम दो। अब 35% बोनस दो, यानी उसको वेतन बढ़ाओ। तो गांधी जी कहे आप भी ऐसे कर रहा है, देखिए हम 35% तो नहीं बढ़ा सकते हैं, 20% बढ़ा दो। कितना परसेंट, 20%। मजदूर को कितना परसेंट बोनस मिलेगा, ज्यादा मतलब वेतन मिलेगा 20%। तो गांधी जी आए, खाना उना खाए, फिर मजदूर सब बैठे। अब उसमें गांधी जी कहे कि आप लोगों का वेतन हमने 20% बढ़ा दिया है। तब सब जो मजदूर थे ना वो कान में बतियाने लगे, गांधी जी घूसखोर हैं, 15% अपने रख लिए, 20% दिए हैं। अब ये बात गांधी जी को पता चली। अब बताइए, जिसके लिए जग छोड़े तुम मुझे छोड़ चली गई, कैसा लगता है। अब गांधी जी कहा जा, हम तुम्हारे लिए लड़े, तुम ये बतिया रहा है मेरे लिए।
तो गांधी जी अब फिर से भूखले रह गए। आप कहा पानियों नहीं पियेंगे, कोई तो पानियों फिर आता, आप पानियों नहीं कुछ नहीं पियेंगे अपने जब तक 35 नहीं होगा। तब मजदूर को समझ में आया कि गांधी जी 20 पे बात किए थे। हम लोग झूठो फूसों के चर्चा कर लिए कि गांधी जी घुसखोर है, 15% खा गया है। अब मजदूर सबको भी समझ में आने लगा, करे तो करे क्या, कुछ दिख नहीं रहा है। अब फैक्ट्री का मालिक भी कहा चुट्टा मर जाएगा तो हमको सबसे बड़का झमेला होगा, इसलिए सबका वेतन कितना कर दिया गया, 35%। बस सबका वेतन हुआ 35%, सब खुश, और गांधी जी वहां से चल गए। गांधी जी वहां से भी क्या हो गए, चल गए। अब बात है 1918 का, कब की बात है, 1918 का है। उसके बाद आगे जगह आता है खेड़ा, उसी के आगे कौन सा जगह आता है, खेड़ा। अब खेड़ा में गांधी जी खेला करेंगे, खेड़ा में गांधी जी क्या करेंगे, खेला करेंगे। अब गांधी जी कौन सा खेला किया तो समझिएगा, खेड़ा में गांधी जी का खेला को समझना है। 1 मिनट हम पानी पीते हैं, एडिटिंग के समय दिखा तो पानी पीने वाला हटा देंगे, अगर दिखा तो 1 घंटा 1.5 घंटा का भी हो सकता है। अभी हम लोग 1918 में ही है, फिर 1919 में घटना हुआ, 1920 में, 22 में, 24, 25, 26, 27 सबका देखते हुए कुछ कुछ तो बताना ही पड़ेगा। उसके बाद आएंगे 30 में, 31 में, फिर 32 में, फिर सीधा देशराज, फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, उसके बाद भारत आजाद, उसके बाद गांधी जी की मृत्यु, नाथूराम गोडसे ने मार दिए। बस यहीं पे चैप्टर खत्म। अभी है थोड़ा है, अभी 1.5 घंटा का हो सकता है पूरा, उतना का देखेंगे पूरा वीडियो, कहाँ कहाँ क्या बोल दिए, कहाँ खोख दिए, कहाँ इहर बना दिए, कुकर हर बना दिए, बंद किए हैं। अब उतना हटाएंगे तो हो गया, काफी समय लगेंगे। पांच मिनट में हो जाता है पूरा एडिट, दम जैसन करना हो। पहले 1 घंटा लगता था, एडिट तो 2 मिनट में कर देते हैं। वो जो एडिट होने के बाद मोबाइल में जो सेव होता है उसमें काफी समय लगता था, 1 घंटा लगता था, हमको पता नहीं था कैसे होता है। फिर अब समझ में आओ, छोटा ऐसे करना है, फटाक से ना हो जाता। चलिए, बहुत बात भी हुआ। अब खेड़ा, अब जो है खेड़ा में खेला करते हैं। खेड़ा में क्या करेंगे, खेला करेंगे। अब देखिए, ये जो प्लेग फैला था जिस कारण से मजदूर सबको काफी दिक्कत हुआ, तो मजदूर सबको खेड़ा में रहने वाले जो लोग थे ना, वो अंग्रेज को जो कृषि पे जो टैक्स दिया जाता था उसमें तो दिया ही जाता था, और खेड़ा में काफी ज्यादा कृषि होता है। अब कृषि होता है तो जहां जहां खेत में अगर चूहा दिख गया, उस खेत के पूरा अनाज को जला दिया जाता था। अब पता पूरा जल गया कि जिसका खेत है उसका तो नुकसान हुआ। और अंग्रेज का कहना था कि जला तो हम नहीं जानते हैं, टैक्स देना पड़ेगा, यानी अन्न देना ही पड़ेगा। अब ले लोग तो अलगे हाल, एक तो अन्न हुआ नहीं, एक तो अन्न मांग ही रहा है अंग्रेज सरकार, इसलिए खेड़ा वाला सब रोड पे बैठल था। तो गांधी जी कहा क्या हुआ, तो कहा कि प्लेग आया है, हम लोग का खेत जल गया, पूरा जला दिया गया चूहा के कारण, क्योंकि चूहा से ही फैलता है। अब प्लेग का खाना में आता है, खाना से जो खाता वो जाता, तो काफी दिक्कत, एकदम कोरोना की तरह हाल हो जाता, सबको फैलता है, इसलिए खेते को जला दिया गया। तो अब खेत जला दिया था, सबको पास खाना नहीं था, अंग्रेज भी मांग ये रहा था ऊपर से, ये नहीं कि दे दे, अभी इस समय मांग ही रहा था। तो गांधी जी का रुको, यहाँ पे भी आंदोलन करते हैं। यहाँ पे किए थे खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन किए, खेड़ा आंदोलन। इस आंदोलन में गांधी जी कहे अंग्रेजी सरकार खेड़ा के लोगों के मतलब किसान से इस साल टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं, तो इस साल कोई कर नहीं लेंगे, और ऊपर से सरकार सभी को कुछ मुहैया कराएंगे, यानी कुछ मुहैया दे देंगे, खाने का अनाज देंगे, पैसा देंगे, यानी सभी किसानों को अंग्रेजी सरकार इस वर्ष कुछ सेवा देंगे, पैसा वैसा अनाज देंगे, और किसी से भी कोई पैसा वैसा अभी इस साल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सभी मजदूर का हालत अभी खराब है। अब मजदूर सब तो खुश हो गया, क्या गांधी बाबा की जय, गांधी जी ही सब कुछ है, जय जय गांधी बाबा की जय। अब गांधी जी का ये जो बात था, अब यही कारण से सब खेड़ा वाला सब पीछे से गांधी जी के चलने लगे। अब ले
यह भी फेमस हो गया। यह भी बात अंग्रेज को मानना पड़ा और अंग्रेज को क्या हुए वहां पे यह नियम लगाना पड़ा और खेड़ा वाले को अनाज दिए, पैसा दिए और इससे कोई टैक्स नहीं लिया गया। अब यहाँ के बाद गांधी जी सीधा आ गए घर। अब बताओ, इतना कोई अच्छा अच्छा काम करेगा तो कोई ना कोई उससे प्रेरित होंगे कि नहीं। अब गांधी जी इतना अच्छा अच्छा काम किए, इससे बहुत आदमी प्रेरित होंगे, अरे गांधी जी बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए। इसलिए इनको महात्मा गांधी को ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, उन्होंने महात्मा का उपाधि दिया। महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को मतलब गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तब से उसका नाम महात्मा गांधी पड़ा। तो ये उपाधि देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और अंग्रेजी सरकार ने इनको उपाधि दिए थे कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद का उपाधि किनको मिले थे? गांधी जी को। कैसर ए हिंद का भी उपाधि किनको मिले थे? गांधी जी को। महात्मा की उपाधि गांधी जी को। याद रखेंगे। अभी नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपिता कौन कहे थे, अभी समय आएगा लाइन हम सब कुछ बताएंगे। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को। महात्मा की उपाधि भी महात्मा गांधी को। और इसमें केवल हम महात्मा गांधी की ही चर्चा करेंगे, पहले ही बोल दिए। अभी ना कुछ होता है पता चला किसी को मन गया कुछ तो लिख देगा, ये सब नहीं करना। चलिए अभी हम केवल इसमें ही देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में। अब ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्लास 12 का है, छठा वाला कहीं देखने लगेगा इसको, कोई ठीक नहीं रहता। अब हम ही लोग जब क्लास 8 में थे तब ये 12 का पढ़ते थे। 12, 11, 12, 10th, 9th और 8 में थे तो 10th को पढ़ाते भी थे ना, पढ़ाने का वो सब था। तो अब कुछ ऐसा होता है तो इसलिए ज्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन सब ऐसा नहीं होता है। कोई कोई तो क्लास 8 में होगा, उसको छठा का भी सिलेबस नहीं आता होगा। अरे छठा का छोड़िए, उसको अपना का उस जिस क्लास में है ना उसको क्लास का भी सिलेबस पता नहीं होगा उसको। गजब हाल रहता है। कंप्लीट तो दूर की बात है। कहाँ पर थे हम? किताब ढूंढ रहे हैं, किताब से पढ़ा रहे हैं ना। चलिए तो मुझे बात नहीं चल रहा। कहाँ पर थे? अब यहाँ पे ऑफलाइन थोड़ी को बताएगा, हम भूल गए। हाँ, गांधी जी को उपाधि मिल रहा था। चलिए अब समय आया 1919। अब कौन सा समय आया? 1919। अब कौन समय आया? 1919। 1919 में क्या हुआ? एक एक्ट आया था, एक नियम आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट आया थे? रॉलेट एक्ट। इस एक्ट को कौन बनाए थे? तो सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट को कौन बनाए थे? सर सिडनी रॉलेट। वो एक जज थे। इस एक्ट के तहत कहा गया न अपील, न अपील, न वकील, न वकील और न दलील, न दलील। अब समझिए, न दलील। अब समझिए, इस एक्ट के तहत कहा गया कि तो ये लॉकडाउन लगा दिया था रॉलेट एक्ट कि रोड पे 10 आदमी 2 आदमी मिलकर बात नहीं कर सकते हैं, कोई सभा नहीं कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, कहीं पे कुछ आंदोलन नहीं कर सकते हैं। एक पर एक नियम लगा दिया। किसके तहत? रॉलेट एक्ट के तहत। और इसमें कहा गया कि जिसको पुलिस शक कर लिया ना कि छोटा कुछ गड़बड़ करेगा उसको जेल में डाल देगा। जेल में डाल दिया तो निकल भी नहीं सकते हैं। अब तो अच्छा बात है। अब आप ही पे पुलिस को शक हुआ, रॉलेट एक्ट चल रहा है, आपको ले जाके जेल में डाल दिया, आप सब दिन के लिए पैसा लगेगा। अब बहुत खतरनाक एक था। इसी में न अपील। अब जब आपको जेल में रख दिया ना तो आप जो है आपके कोई भी परिवार वाले वहां पे नहीं कर सकते कंप्लेन की काहे पकड़ के लाए हैं। कोर्ट में फैसला होगा कि गलत नहीं है, अब गलत की है, पुलिस को साबित करना पड़ता है ना आदमी को कि हम गलत नहीं किए, हमको जबरदस्ती पकड़ के लिए आया है। तो आप कोई अपील भी नहीं कर सकते, न वकील रख सकते हैं। वकील रखवा के बुलाया जाता है ना जज को। जज को कोनो बात बोलना है तो वकील काम करते हैं उसमें। तो वकील भी नहीं रख सकते हैं जो अपना केस सुनाएंगे वहां पे। ना दलील, ना जब आपको पकड़ेगा ना तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम कुछ नहीं किए हैं।
कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं किया, हमको पकड़ के ले जाएगा, हम कुछ नहीं किए, ले कोई दलील नहीं चलेगा, ना कोई अपील, कुछ नहीं कर सकते, आगे कोई कंप्लेन नहीं, जज कोर्ट में नहीं जाएगा, तुझे खत्म, ना वकील सुनेगा, वकील को भी नहीं रख सकते आप, इतना खतरनाक था। इसमें काफी लोग इसके चक्कर में चलियो गए थे। आज इसमें से पंजाब का 2 नेता चल गए, एक था सैफुद्दीन खिचलू और एक उसका दोस्त कोई थे, किसी का ऐसा ही नाम था कुछ, तो वो दोनों चले गए थे, जिस कारण से पंजाब के अमृतसर जहाँ पे अभी स्वर्ण मंदिर है, गुरु रामदास ने बनवाए थे, तो पंजाब के अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। बाग मतलब होता है बगीचा, जहाँ पे पेड़ पौधा रहने की घूमने की व्यवस्था, उसे बाग बोलते हैं। इसका नाम है जलियांवाला बाग। बाग का नाम क्या है? जलियांवाला बाग। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में ये बाग कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे गेट है। अब इस दिखता है कि नहीं पूरा? हाँ दिख रहा है। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ, अब यहाँ पे एक कुआं है। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग सब यहाँ पे सभा की, यहाँ पे क्या किए? सभा की। सब जुटे हुए थे लोग, सब जुटे थे एकदम कि जो सैफुद्दीन खिचलू और उसके दोस्त को पकड़े गए हैं, यह गलत किया गया है, उसको छोड़ा जाए, ये रॉलेट एक्ट आंदोलन गलत है, ये वो। यहाँ पे हजारों आदमी जुटे थे इस आंदोलन के विरोध में। अब एक व्यक्ति थे जिसका नाम था कृष्ण वर्मन करके नाम था, कृष्ण वर्मन ही था, वो भारतीय ही थे लेकिन अंग्रेज के लिए काम करता था, और वो अंग्रेज को कह दिया जाके कि जलियांवाला बाग में ये सब सभा कर रहा है। एक्ट के था सभा नहीं करना है, ऐसा सभा कर रहा है। गोरखा कमांडो को लाया पूरा में गोरखा कमांडो को ऐसे सेट कर दिया, ले आप पूरा में क्या फिट हो गया? गोरखा कमांडो। यहाँ पे क्या फिट कर दिया? गोरखा कमांडो। और एक कमांडो खड़ा है, एक कमांडो बैठल है, क्योंकि पहले के समय क्या था कि अभी ना गोली धाई चलता है, पहले के समय एगो चला, फिर से उसको खोलो, उसमें एगो भरो, फिर से चलाओ। तो क्या था कि एगो नीचे वाला चलाएगा, तब तक वो भरेगा, तब तक ऊपर वाला चलाएगा, फिर नीचे वाला चलाएगा, तब तक वो भरेगा, तब ऊपर वाला चलाएगा, ऊपर वाला भरेगा, नीचे वाला चलाएगा, तब ऊपर वाला चलाएगा, तब नीचे वाला भरेगा। तो ऐसे गोली चलता था, एक नीचे बैठता था तो ऊपर से चलाता था, एक नीचे बैठा है ऊपर से पूरा घेर लिया। और उसका जो गोरखा कमांडो में जो मेन रेजिमेंट थे, उसमें इस दल का, इस जो टुकड़ी था गोरखा का, उसमें मेन थे जिसका नाम था ओ डायर, जनरल ओ डायर। इसी ने ऑर्डर दिया था फायर करने का। हम कहा था कि हम 3 तक गिनेंगे, जिसको भागना है भाग जाओ। अब बताइए कहाँ से भागेंगे लोग? कहीं जगह है पूरा में घेर दिया, अब गेटे तक आगे घेर दिया, आगे कोई रास्ता भी नहीं है। अब जो दीवार है वो भी बहुत मोटा मोटा है। कहा 3 तक गिरेंगे, जिसको भागना है भाग जाओ। 1 2 3, अब कुछ नहीं, सोचे फायर बोल दिया, फायर। अब बताइए जब अंधाधुंध गोली चलाने लगे, अब जिसको गोली लग रहा था सब मर रहे थे, एकदम धाए धाए धाए, सबको गोली लग रहा, सब गिर रहे हैं, खून का दम। अब जिसको जान बचाना है, बगल में देखिए कुआं है, दिखा बीच में। अब जो जिसको जान बचाना है, 2 आदमी कुआं में कूद गए। अब वो पहले कूदा था 10 फुट के ऊपर से कूद गया, अभी जता के अपने मर गया, अब उसके 10 लोगों ऊपर 20 और कूद गए। अब ले सैकड़ों आदमी कुआं में धाए कूद के सब मर गए। अब जो पहले कूदे तो उसका तो चमड़ बन गया होगा। अब पूरा आदमी यहाँ पे कूद के मारे गए, और जितना यहाँ पे थे सब लोग मारे गए। उसमें एक बच्चा था जिसका नाम था उधम सिंह। वह इतना छोटा बच्चा था कि उसके मम्मी को जब गोली लगा तो अपने मम्मी को जगा रहा था, एकदम रो रो के उठा रहा था, लेकिन उनकी मम्मी नहीं उठ पाई। तो मॉडल थी, लेकिन रो रो के उसको हिला रही थी मम्मी को, मम्मी मम्मी उठ उठ उठ। और जो गोली चल रहा था ना, गोली का जो रेंज था, ऊपर हाइट था, वो उधम सिंह बच्चा थे, बैठे हुए थे, उठा रहे थे, उसको ऊपर से गोली जा रहा था। और इस बीच में इतना आदमी थे, सब घायल मरे हुए, सब मरे हुए थे, सब चिल्ला रहे थे, एकदम जान निकल रहा था। तो उधम सिंह जो रो रहे थे, वो अंग्रेज को पता नहीं चला, और अंग्रेज सब चले गए। उधम सिंह रोते रोते रह गए। और जब सियान हुए, जब उसको समझ आया कि जलियांवाला बाग में लोग, आप तो आंख से देखे हुए थे, दृश्य को कैसे भूल सकते हैं? ये जो कांड हुआ था वो सब अंग्रेज किए थे। तो उधम सिंह उस दिन सोच लिए थे कि अंग्रेजबा को घर में वो डायर को मार के ही रहेंगे। अब मारा भी था। जब हम 1940 में आएंगे ना, तो आपको याद दिलाएंगे, याद कीजिए 1919 में जो घटना हुआ था। और ये घटना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। कब की बात है? 13 अप्रैल 1919।
और ये जो कांड हुआ था ना, इसी कांड को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुए थे? तो 13 अप्रैल 1919 को। देखिए कितना आदमी मारे गए। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। आप जितना बताए हैं उसमें जितना ज्यादा आप लिख पाएंगे वो उतना अच्छा आपके लिए रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस घटना, इस कांड को क्या बोला गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब बताइए इसमें हजारों भारतीय लोग मारे गए कि नहीं? अब इस कारण से महात्मा गांधी को याद कीजिए, अंग्रेज एक उपाधि दिए थे, कैसर ए हिंद। कौन सा उपाधि दिए थे? कैसर ए हिंद। महात्मा गांधी क्या किए? कैसर ए हिंद उपाधि को त्याग दी। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी सर का उपाधि दिया गया था। सर मतलब नाइट का उपाधि। नाइट का उपाधि किसे दिए गए थे? अब कब दिए गए तो अलग मैटर है, क्योंकि हमें गांधी के बारे में देखना था तो सबकी कोई चर्चा हम लोग नहीं किए हैं। तो नाइट की उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, तो वो ने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी है। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिए। दोनों ने क्या किए? अपने अपने उपाधि को त्याग दिए। दोनों ने क्या किए? अपने अपने उपाधि को त्याग के रख दिए। अब यह भी क्वेश्चन में यह भी लिखना पड़ेगा कि उपाधि त्याग दिए। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्यागे, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिए। और ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कैसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग दी है? तो महात्मा गांधी ने। नाइट की उपाधि किसने त्याग दी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस एक्ट के विरोध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट का प्रतिपादन यानी उसको बनाने वाला कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट पेशे से क्या थे? तो एक जज थे। इस तरह आप लोग को एक एक बात को याद रखना पड़ता है, तब जाके नॉलेज एकदम पूरा आउटलाइन में बनता है कि हाँ हर एक कंसेप्ट क्लियर समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो इतना ही बात से आपको बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत सी बात हम बोले हैं, तो जितना आप सुने होंगे उस हिसाब से आप आंसर दे पाएंगे। 1919 में कौन सा एक्ट आया था? रॉलेट एक्ट। और कौन सा कांड हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम चर्चा करें थोड़ा, आपको हम ढकले पीछे, तो 1914 में 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चले थे? 1914 से लेकर 1918 तक। ये सब आप लोग 9th 10th क्लास में भी पढ़े होइएगा। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चले। अब इसमें जो है भारतीय लोग भी बहुत साथ दिए। अब इसका हम चर्चा नहीं किए, इसके उतना मतलब उसमें नहीं है इम्पोर्टेंट। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक, इतना याद रखिएगा। अब इसमें जो है भारत भी साथ दिए, ब्रिटेन का। किसका साथ दिए थे? भारत ब्रिटेन का। भारत किसका साथ दिए थे? ब्रिटेन का। भारत इनका साथ दिए, ब्रिटेन का। और इसमें हिंदू लोग इसलिए साथ दिए कि हिंदू के लिए कहा था अंग्रेज हम अच्छा सोचेंगे। अच्छा क्या सोचा? रॉलेट एक्ट ला दिया 1918 में। जब खत्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध, 1919 में अंग्रेज काम करेंगे ना, जो साथ दिए भारतीय, उसके लिए क्या काम किया? रॉलेट एक्ट लाया। और 1919 में देख लिए ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, यही एक्ट लाया अंग्रेज के साथ देने पे। यानी हम लोग साथ दिया और मर्डो किए, ऐसा हाल कर दिया अंग्रेज। और हिंदू सबको ये कहा, अब मुस्लिम को कहा था कि अगर मुस्लिम साथ देगा ना तो तुर्की विभाजन नहीं होने देंगे, तुर्की का विभाजन नहीं होने देंगे। उस समय तुर्की लफड़ा में पड़ गया, सब तुर्की को बांटने वाला था। तो कह रहा था अंग्रेज की अगर मुस्लिम लोग हमको साथ देंगे तो तुर्की का विभाजन नहीं होने देंगे। और मुस्लिम का संबंध तुर्की से उस समय बहुत ज्यादा था, क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो सबसे मेन व्यक्ति होते हैं उसको खलीफा बोलते हैं। खलीफा वहीं पे थे, तुर्की में उस समय थे। तो उस मुस्लिम धर्म वाले के लिए तुर्की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं उस समय। तो उस समय मुस्लिम भी साथ दिए। और जब मुस्लिम साथ दिए ना तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो वही अंग्रेज तुर्की का विभाजन किया। खलीफा का जो पावर था वो कम कर दिया, बांट दिया, यही अंग्रेज। यानी हिंदू साथ दिया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मुस्लिम साथ दिया तो तुर्की का विभाजन हो गया। अब यही कारण से तुर्की के विभाजन को लेकर हिंदू
सब तो अलगे कांड कर दिया, सब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब मुस्लिम भी शांत नहीं बैठा, तुर्की विभाजन हुआ, इसके विरोध में, इसके खिलाफ में मुस्लिम भी एक आंदोलन किए थे भारत में 1919 में ही, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कौन किए थे? मुस्लिम लोग किए थे। मुस्लिम लोग का जो आंदोलन थे वो क्या थे? खिलाफत आंदोलन। किस लिए किए थे? तो तुर्की विभाजन के विरोध में। किसके प्रति किए थे? तो अंग्रेज के प्रति। कौन समाज किए थे? तो मुस्लिम समाज। कब किए थे? तो 1919 में। किस लिए किए थे? तो तुर्की विभाजन के विरोध में। इस तरह काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हमारे बात को पकड़िएगा, हम ही क्वेश्चन बोल रहे हैं, हम ही आंसर बोल रहे हैं, इस तरह काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया खिलाफत आंदोलन की बात। अब आते हैं 1919 के बाद 1920। अब कहाँ आते हैं हम लोग? 1920 में। 1920 की बात है, अगस्त महीना, 8 अगस्त। गांधी जी का है अंग्रेजवा अच्छा नहीं किया। अब जब हम गांधी जी का सहयोग, जब हम अंग्रेज का सहयोग किए तो छोटा जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। इसलिए अब गांधी जी कहे, गांधी जी का अंग्रेज का सहयोग नहीं करना है। तो सहयोग नहीं करेंगे तो सहयोग का विपरीत क्या होता है? असहयोग, यानी अंग्रेज का सहयोग नहीं करेंगे। तो 8 अगस्त 1920 को, कब की बात है? 8 अगस्त 1920 को गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किए। गांधी जी ने क्या किए? एक आंदोलन शुरू किए, जिसमें अंग्रेज का साथ नहीं देने का बात हुए। जिसमें क्या हुए? अंग्रेज का साथ नहीं देने का बात हुए। और इस आंदोलन का नाम था असहयोग, यानी अंग्रेज का सहयोग नहीं करेंगे। और इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम दिया गया? असहयोग आंदोलन। तब बताइए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1920 को। 8 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1920 को। इसका जो प्रस्ताव रखा गया था बंगाल में रखा गया था, कोलकाता में। कहाँ रखा गया था? कोलकाता में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यानी मीटिंग जो हुआ वो कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये तो वैसे पूछता नहीं है, तो मीटिंग कहाँ हुआ था? वैसे कोलकाता में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुए? 8 अगस्त 1920 को। इसमें किसका सहयोग नहीं करने का बात हुआ था? तो अंग्रेज का। अब और समझिएगा, जो आंदोलन हुए ना, इसमें भारत का बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, यानी पूरा भारत एक साथ गांधी जी का सहयोग किए। पहला ऐसा आंदोलन थे गांधी जी का जिसमें पूरा जनता भारत का सहयोग किए गांधी जी का। इसीलिए यह गांधी जी का, यह भारत का ही समझिए, भारत का पहला जन आंदोलन। पहला जन आंदोलन यानी पूरा जनता एक साथ कब साथ लिए थे? कौन आंदोलन में? पहला कौन आंदोलन था? तो यही था 8 अगस्त 1920 को शुरुआत होने वाले असहयोग आंदोलन। तो भारत की असहयोग आंदोलन कब शुरू हुए? 8 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन को भारत का कौन आंदोलन कहा जाता है? तो प्रथम जन आंदोलन। अब देखिएगा यह आंदोलन बहुत अच्छा से चल रहा था, सब चीज एकदम लाइन से, कोई विरोध नहीं। और गांधी जी जानते थे कि जब ये विरोध करेंगे ना अंग्रेज का, जब ये मार काट करेंगे ना, मार काट हुआ मतलब पुलिस पहुंच जाता है। आप आराम से कुछ कीजिए ना, कोई कुछ नहीं आपको कर सकता। मार काट नहीं होना चाहिए, यही नियम है। तो गांधी जी जानते थे कि मार काट नहीं करना। एकदम आंदोलन ठीक ठाक चल रहे थे। कब शुरू हुए थे? 8 अगस्त 1920 ठीक ठाक चल रहे थे। जन आंदोलन प्रथम कहलाए थे। अब कैसे कहलाए थे वो भी हम यहाँ पे ला देंगे। अब इस सब से प्रेरित होकर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अब उससे पहले ये चर्चा करते हैं कि असहयोग आंदोलन 8 अगस्त को ही क्यों शुरू हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था क्रिप्स, कुछ अंग्रेज का नाम है, क्रिप्स नाम था। क्या नाम था? क्रिप्स। अब बहुत दिन के पढ़े लिए थे, सब भुला जाते हैं, हम भी एकदम बाबा बन के भुला जाते हैं। क्रिप्स नाम था। वो क्रिप्स जो था ना, एक प्रस्ताव लगाया था, अगस्त प्रस्ताव। तो क्रिप्स ऐसे मतलब बहुत पिछड़ा कहानी है, तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है,
तो ऐसे आप लोग याद रखेगा कब शुरू हुए थे, 8 अगस्त को। लेकिन किस लिए, किस कारण से हुए थे, तो क्रिप्स प्रस्ताव के तहत, अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं उसको, कि अगस्त में आए थे 8 अगस्त को। उसी लिए गांधी जी ने कौन आंदोलन किए थे, असहयोग आंदोलन, जिसमें कहे थे कि हम अंग्रेज का सहयोग नहीं करेंगे। बात यह है कि 8 अगस्त को क्यों शुरू किए थे, तो क्रिप्स जो प्रस्ताव आए थे उसके विरोध में। वो प्रस्ताव 3 साल पहले आए थे, यानी 1920 की बात है ना, तो उससे 16 ही 17 में वह प्रस्ताव आ चुके थे। तो इससे आप लोग को मतलब क्वेश्चन पूछने वाला इतना नहीं सोच सकता है कि 8 अगस्त को क्यों शुरू हुआ। आप लोग सोचे याद रखेगा कि असहयोग आंदोलन 8 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ना उस समय IAS सुने ना अभी के समय में, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी जो DM वगैरह बनते हैं, बड़का बड़का पद लेते हैं, उस समय भी इसी तरह ICS होते थे, ICS। उस समय ICS थे, यानी IAS की जगह पर थे। उसमें नौकरी लगा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका नेताजी नाम नहीं था उस समय, सुभाष चंद्र बोस का उसमें नौकरी लगे थे। तो नया नया नौकरी थे, एकदम अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, भारत की सेवा कर रहा है UPSC लेवल पे। तो जब असहयोग आंदोलन है ना, यानी अंग्रेज का साथ नहीं देंगे, तो ये जो सुभाष चंद्र बोस है ना, अपना नौकरी छोड़ दिए। सुभाष चंद्र बोस ने अपना नौकरी को क्या किए, छोड़ दी। ये भी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस अपना ICS की नौकरी को क्या किए, त्याग दिए थे, नहीं करेंगे, अंग्रेज का सहयोग नहीं देंगे। और किसमें जुट गए, असहयोग आंदोलन। और यह आंदोलन खूब चल रहा था। इसके 2 साल बाद की बात है, 5 फरवरी 1922, 2 साल बाद 5 फरवरी 1922। हमको बोलते मुंह दुख गया। धीरे धीरे देखिए आवाज कम रहा है। हम तो चाहते थोड़ा देर के लिए रोक दिया जाए, एडिट करके उसमें जोड़ देंगे, क्या किया जाए, या अगला वीडियो में देख लिया जाए। अभी तो लाइव नहीं चल रहा, आप प्रश्न पूछे तो ज्यादा समय मतलब बोले क्या होता है कि आप भी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं पूरा हम खत्म कर सकते हैं, भले 2 घंटा एक समय लगे। अगर हम अभी देखें तो 1 घंटा 10 मिनट हुआ। अभी कितना हुआ है, 1 घंटा 10 मिनट। क्या किया जाए, देख लिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोला जाए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। चलिए देख ही लेते हैं। आप लोग को क्या, आप लोग को ठीक है, जब मन कहीं गया कटो कर दो, बाद में देखेंगे जो करता है। हम कटो कर नहीं सकते हैं। चलिए 5 फरवरी 1922 की बात है, उत्तर प्रदेश। कहाँ की बात है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर। गोरखपुर किस जिला की बात है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर। गोरखपुर जिला में एक थाना है चौरी चौरा। ध्यान से देखिएगा, हमने चौरी चौरा लिखा है, छौरी छौरा नहीं समझिएगा, यानी लड़का लड़की, देहात में लड़का लड़की को छौरी छौरा बोल देता है, तो वो सब नहीं समझिएगा। चौरी चौरा कौन थाना है, चौरी चौरा थाना। तो चौरी चौरा थाना के पास से सब गुजर रहा था यही आंदोलन, असहयोग आंदोलन। जो अंग्रेज का साथ देगा, अंग्रेज का औलाद, अंग्रेज का साथ दिया, अंग्रेज का औलाद, अंग्रेज का औलाद की जय। आंदोलन बहुत भयंकर चला था। चाय वाला सब एकदम टाइट से बैठता था। अब अंग्रेज आज चाय पीने ले, अंग्रेज का औलाद पी ले। अब अंग्रेज आज केस कटाने थमा दिया, ले काट तुम्हें अंग्रेज का औलाद के, काट न जाए न कटना। अंग्रेज को काफी दिक्कत हुआ था असहयोग आंदोलन के चक्कर में, अंग्रेज को काफी दिक्कत हुए। तो उत्तर प्रदेश में जो चौरी चौरा थाना के पास से गुजर रहा था, तो इसे तो कोई मारकाट किया नहीं था, तो थाना वाला से कुछ करे, थाना वाला देख रहा था आराम से। अब पूरा जब भीड़ होता है, भीड़ में 2-4 को ढकेल दे किसी को तो थोड़ी पता चलता है, सब ढकला जाता है। अब वही उन्हीं से ढकला, उन्हीं से जगह बना, सब घुस जाता है। अब वही हुआ, 2-4 को पुलिस के देह में 2-4 को सब पीछे से धक्का मार दिया, पुलिस वाला सब ढकला गया। अब ले काहे धक्का मारा, अब सब पीछे से सब आदमी से देख ऐसे धक्का मार दिया, पुलिस वाला को थाना में बंद कर दिया। आगे से बंद कर गया, ले अब पुलिस वाला को लगा बंद करके सब चल जाएगा, एकदम असहयोग आंदोलन करते चल जाएगा। सब मटिया तेल लिया, अब पूरा थाना पे छीट के आग लगा दिया। चौरी चौरा में 22 गो पुलिस था। कितना पुलिस थे, 22 पुलिस। 22 का चोखा बन गया, जल के चोखा फ्राई बन गया। 22 पुलिस जिंदा मर गया चौरी चौरा थाना में। अब ये सब देखते हुए गांधी जी कहे थे
हिंसा नहीं करना है, इसलिए गांधी जी को अहिंसा का पुजारी कहते हैं। हिंसा मतलब होता है किसी पे अत्याचार, किसी को नुकसान पहुंचाना, इज नोन एज हिंसा। लेकिन गांधी जी नुकसान और किसी पे अत्याचार नहीं करते थे, तो उसको क्या बोलेंगे? अहिंसा। तो गांधी जी कहे थे अहिंसा नहीं करना है, यानी हिंसा नहीं करना है, इसलिए उसको अहिंसा का पुजारी बोलते हैं। ये सब क्या कर दिया? हिंसा कर दिया। बताओ, 22 पुलिस को जला दिया सब चौरी चौरा में। अब गांधी जी को पता चला तो इसी के, अब उस समय उतना मतलब थोड़ी था एडवांस टेक्नोलॉजी के, सोचे वीडियो कॉल पे दिखा देगा, देखिए ब्रो गांधी जी, देखिए देखिए क्या हो रहा है। उस समय कोई अति नहीं था, बहुत समय लगता है। उस समय जब गांधी जी को पता चला ना, उस समय जब गांधी जी को पता चले तो इसी के 5 दिन बाद, कब की बात है? इसी के, इधर लिख देते हैं, इसी के 7 दिन बाद, एक सप्ताह बाद, तो 5 तारीख को यह घटना हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जल गए। इसी के 7 दिन बाद, यानी 12 फरवरी 12 फरवरी को, अगर फरवरी लिखे है ना, कहाँ गया अब? फरवरी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या हो गए? बंद हो गए। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद हो गए। आप देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब इसको इतना ज्यादा मतलब बताइए, कहाँ गांधी जी गुजरात में, कहाँ यूपी में सब मार काट कर दिया, तो पूरा देश में यह आंदोलन क्या हो गए थे? फैल गए थे। इसलिए इस आंदोलन को जन आंदोलन कहा गया। और ये भारत का प्रथम आंदोलन थे, इसलिए इसे भारत का प्रथम जन आंदोलन कहा गया। इसलिए इसे भारत का प्रथम जन आंदोलन कहा गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे, इसका हम उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, देखिए। अब इसे क्वेश्चन ये बनेगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद आया, 8 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुए थे? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा हत्याकांड किस जिला में हुए थे? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। किस थाना में हुए थे? तो चौरी चौरा में। कितने कर्मचारी थे? तो 22 पुलिस कर्मचारी थे। इस तरह काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कब अपना आंदोलन को बंद कर दिए? तो 12 फरवरी को बंद कर दिए। 5 फरवरी को घटना हुआ, 12 फरवरी को क्या किए? बंद कर दिए। अब देखिए आगे, अब 22 कर्मचारी जल गए, तब गांधी जी को बुलाया जाएगा ना खोपचा में, थाना में बुलाया गया गांधी जी को। गांधी जी कहाँ है? थाना में। 1922 की बात है, गांधी जी कहाँ है? थाना में। और गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई है। 6 साल की, यानी 6 साल की सजा। गांधी जी को कितने साल की सजा मिली? सिर्फ 6 साल की सजा। अब बताइए कांड कब हुआ? 1922 में। 6 जोड़िए कब हो जाएगा? 1928 में। गांधी जी का जा बहुत समय लग जाएगा निकलने में। बताओ 1922 में जा घुसेंगे, 1928 में निकलेंगे। गांधी जी सोचा कुछ टेक्नोलॉजिया लगाना पड़ेगा, टेक्निकल दिमाग, इसको टेक्नोलॉजिया बहुत फेमस है, सोचा कुछ टेक्नोलॉजिया लगाते हैं। गांधी जी जेल में जाके खाना बंद कर दिए। अब एक तो पहले से बुढ़ाई, अब गांधी जी खाना क्या कर दिए? बंद कर दिए। तो धीरे धीरे गांधी जी एकदम लकड़ी होने लगे। अब गांधी जी पूरे भारत का एकदम एक महान व्यक्ति थे, उसे मिले हर दिन 10 आदमी जाते ही थे, बड़का आदमी सब। राजेंद्र बाबू, जिसे राजेंद्र प्रसाद आप लोग बोलते हैं, तो उस समय राजेंद्र बाबू उसको बोला जाता था। तो राजेंद्र बाबू सब जितना हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर, जितना हेन तेन जब है, एपीजे अब्दुल कलाम, चिल्ला मुल्ला, सब काफी ज्यादा हम पढ़े, तो पढ़िए रहे थे उस समय। तो सबका नाम में बोला जा रहा है। जिन्ना भी थे उस समय, ऐसे बहुत व्यक्ति थे जो गांधी जी से आके हर दिन मिलते थे। अब गांधी जी सबको बोल देता था खाना नहीं दे रहा है। अब लोग सब आके बाहर निकल के कहता था, जयप्रकाश नारायण जी थे, कहता था खाना नहीं दे रहा है, गांधी जी को खाना नहीं दे रहा है। अब लोग सब हल्ला हो गया, गांधी जी को खाना नहीं दे रहा है। अब सरकार देखा छोटा मर जाती तो फिर और बड़ा झमेला हो जाएगा, इसलिए गांधी जी को 2 साल में छोड़ दिए। कई साल में छोड़ दिए? 2 साल में। बताओ घुसा कब थे, गए कब थे? 1922 में। कब आ गए? 1924 में। तो बताओ 4 साल बचा लिए कि नहीं? गांधी जी को जेल से कब रिहा कर दिए गए? 1924 में। याद रखिएगा, गांधी जी को जेल से कब रिहा कर दिए गए? 1924 में। उस समय जयप्रकाश नारायण नहीं थे, हम गुलमुला जाते रहते।
गांधी जी को कब रिहा कर दिए गए? 1924 में। उस समय थे राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और थे बहुत से व्यक्ति, रविंद्रनाथ टैगोर, हिटलर भी उसी समय था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, यानी हम लोग 1924 पे आ चुके हैं। 1924 पे आ चुके हैं। अब गांधी जी मतलब इसमें भी बहुत चीज किए, लेकिन आराम ज्यादा कर लिए, समय निकाल दिया, इतना ज्यादा जाना नहीं है। फिर 25 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 27, 28, 29, और फिर आ जाएंगे 30। अब हम सीधे हम लोग कहाँ आते हैं? 1930 में। अब 1930 से लेकर 1948 तक देखा, यानी अभी भी हम लोग को 18 साल का प्रोसेस देखना है। इसमें भी 1-2 साल का नहीं होगा, जो घटना होगा मेन वो सब जानना होगा। 1930 में कोई कांड हो गए। 1930 की बात है कि अंग्रेजवा सब जो था ना, नमक पे टैक्स लगा दिए। नमक पे क्या कर दिए? टैक्स लगा दिए, जिस कारण से 1930 में ना गांधी जी जो है, क्या हो रहा है नहीं का जो अजीब है, 1930 में जो है गांधी जी नमक टैक्स को रोकने के लिए आंदोलन किए थे, यात्रा किए थे, जिसको बोलते हैं दांडी यात्रा। क्या बोलते हैं? कैसे लिखा था? ड से डमरू, दांडी यात्रा। किसके विरोध में किए थे? तो नमक कानून के विरोध में। अरे नमक समुद्र से आसानी से बन जाते हैं, अब उस पर भी अंग्रेजवा टैक्स लेने लगा था, इसलिए गांधी जी ने क्या किए थे? दांडी यात्रा। और यात्रा में कुल 18 दिन लगे थे। एक मिनट, इसका कुछ याद नहीं है, 1 मिनट लिखने दीजिए। बारह मार्च 1930 को शुरू किए थे, 24 दिन लगे थे। 12 मार्च 1930 को, कब की बात है? 12 मार्च 1930 को 24 दिन लगे थे, जिसमें 78 अनुयायी थे, यानी 80 वैसे लिखाता है, लेकिन 78 मेन थे। 78 अनुयायी। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी। और यह यात्रा कितने दिन के थे? तो 24 दिन के। 24 न था, फिर भूला गया, 18 था, भूल क्या है? हाँ ठीक है, 24 दिन का। कितने दिन की यात्रा थे? 24 दिन की यात्रा थे, जिसमें कुल कितने अनुयायी गए थे? 18 अनुयायी पीछे पीछे गए थे, और वो सब जाके दांडी नामक जगह पे गए, और वहां पे समुद्र से पानी निकाले और नमक बनाए। बस आप लोग को इसमें इतना ही ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर खोल जाएगा। चलिए देख लीजिएगा, वैसे ज्यादा इसमें मतलब नहीं है कुछ। अब देखिए 1930 में एक सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोल मेज सम्मेलन। प्रथम गोल मेज सम्मेलन। अभी गोल मेज सम्मेलन क्या है? मेज मतलब होता है टेबल, जो टेबल है गोल होगा। अब इसके चारों बगल से कुर्सी रहे होगा। अब इसमें अगर कोई बैठ के मीटिंग करता है तो नहीं ना पता चलेगा कि बॉस कौन है। ऐसे रहेगा तो इधर गेट है तो ये वाला बॉस होगा, बाकी सब इसका छुटका हो जाएंगे, ऐसे पता चलता है। लेकिन गोल मेज में नहीं पता चलता है कि मेन कौन है और सबसे छोट कौन है। तो इसीलिए प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ, और इसमें गांधी जी को बुलाए गए। गांधी जी नहीं गए प्रथम गोल मेज सम्मेलन में, गांधी जी नहीं गए। याद रखिएगा, प्रथम गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए। प्रथम गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए। और उस समय गांधी जी एक आंदोलन किए थे। 1930 में गांधी जी एक आंदोलन किए थे, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय यानी विनय पूर्वक, एकदम विनय पूर्वक, एकदम प्यार से, विनय पूर्वक। अवज्ञा यानी आपका जो आज्ञा है ना, वो अ कर रहा है, यानी नहीं मानेंगे। अवज्ञा यानी आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, अ लगल है यानी नहीं। अवज्ञा, आपका आज्ञा नहीं मानेंगे, यानी हम विनय पूर्वक कह रहे हैं कि आपका आज्ञा नहीं मानेंगे, यानी हम प्यार से कह रहे हैं कि हम आपका आज्ञा नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा बातें नहीं मानेंगे, प्यार से कह रहे हैं। ऐसा नाम ही दे दिया था, हम प्यार से कह रहे हैं आपका आज्ञा नहीं मानेंगे। उसी का आंदोलन था। क्या नाम हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू हुए थे?
1930 में। कब शुरू हुए थे? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या महात्मा गांधी गए? नहीं गए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर गए थे, भीमराव अम्बेडकर गए थे इसमें। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। दूसरा कब हुए? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और उस समय भारत का जो वायसराय थे, यानी उस समय जो अंग्रेजी मेन जो अंग्रेज आते थे पूरे भारत के लिए, उसको वायसराय बोलते थे। तो उस समय वायसराय इरविन थे। तो इरविन गांधी को समझाए थे। गांधी और इरविन में समझौता और बातचीत हुआ था। किसके किसके बीच? गांधी कब हुए थे? 1931 में। इसको मिटाते हैं, आंदोलन को देखेंगे, चर्चा करेंगे इस पे भी अच्छा से। समझ नहीं आता किधर क्या लिखा है। गांधी प्लस इरविन, गांधी प्लस इरविन। कहाँ इसका समझौता हुए थे? दिल्ली में, यानी बातचीत हुए थे, जिसमें इरविन बोले थे कि गांधी जी हमको बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि गांधी को भेजो गोलमेज सम्मेलन में, गांधी को क्या करो? भेजो। इसमें गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ कि जाना ही पड़ेगा, तो कहा हाँ जाना ही पड़ेगा। तो इसी समझौता को दिल्ली में समझौता हुआ था। इस समझौता को बोलते हैं दिल्ली समझौता। क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली समझौता। या इसी का दूसरा नाम है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता किसके बीच हुए थे? तो गांधी और इरविन के बीच में। कब हुए थे? तो 1931 में। कब हुए थे? 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी चले गए। सबने अवज्ञा आंदोलन को बंद करके गए थे, चले गए, रोक दिए थे आंदोलन को। जब वहां पे गए ना, उसमें भी भीमराव अम्बेडकर गए थे। जब गांधी जी वहां पे गए तो गांधी जी का कपड़ा क्या थे? एक धोती का आधा धोती नीचे लपेटना है और ऊपर आधा। जब वहां पे पहुंचे तो जो नेता थे प्रधानमंत्री, उसका विरोधी नेता भी होते हैं जो नहीं जीत पाते हैं, उस समय वो थे मिस्टर चर्चिल। विरोधी नेता कौन थे? मिस्टर चर्चिल। गांधी जी को देख के, ऐसा कपड़ा देख के अर्धनग्न फकीर कहे थे, यानी आधा नंगा साधु फकीर। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किस सम्मेलन में कहा गया था? द्वितीय सम्मेलन। कब हुआ था? 1931 में। कौन कहे थे? इरविन। कौन कहे थे? इरविन बोल रहा था, क्या फिर भूल गया नाम। मिस्टर चर्चिल। क्या नाम था? मिस्टर चर्चिल ने उसे क्या बोले थे? अर्धनग्न फकीर। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन बोले थे? मिस्टर चर्चिल। अब वहां पे फिर कहा गांधी जी चलो, बोल लिया, तुमको पता नहीं है किसको बोल रहा है। अब गांधी जी बैठे, सम्मेलन शुरू हुआ। अब इसमें गांधी जी को ये पता चला कि छोटा ईवी सम्मेलन जो है ना, भारत को लूटने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए। इस सम्मेलन का कहना था कि जो अमीर जाति के लोग हैं उसको अलग रखा जाए, जो गरीब जाति के लोग हैं उसको अलग रखा जाए। इसका परिणाम क्या होता है कि अमीर वाला सब अलग देश बनाता, गरीब वाला अलग देश बनाता। आगे चल के यही हो जाता। हम लोग के समय अभी यही रहता। दो और देश बन जाता है, वो भारत में दो और होता है अमीर गरीब का, तो काफी दिक्कत हो जाता है। इसमें उत्तरी भारत दक्षिणी भारत बन जाता, उत्तरी ईरान दक्षिणी ईरान कुछ बना देता है, सब वैसे बना देता भारत को भी। गांधी जी इस बात को समझते थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर नहीं समझते थे। अब भीमराव अम्बेडकर क्या थे? गरीबी के लिए लड़ते थे, इसलिए वो कहते थे हाँ हाँ बनाया जाए। लेकिन गांधी जी इस बात को समझते थे। तो गांधी जी उस समय जो मेज था ना, उसी पे छिड़काने लगे, नहीं होगा, जाओ भंग करो, चलो कुर्सी उसी फेंक फाक के भागे उसी समय, चले आए, जाओ नहीं होगा। आने के बाद जो है ना, मिटा देते ही, आने के बाद जो है फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आने के बाद फिर से शुरू कर दिए, और एकदम मजबूती से कहा हम विनय पूर्वक तो कह रहे हैं आपका आज्ञा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप नहीं माने मेरा बात तो मारबो करेंगे। इसलिए इतना भयंकर कर लिया कि एक लड़का का सेना बना दिया, लड़का का सेना इसी आंदोलन के लिए, और एक लड़की का सेना बना। लड़का के सेना को राम जी का जो पुल बन रहा था ना, उससे तुलना करके बनाया गया। तो लड़का को सेना कहा गया बानरी सेना। क्या कहा गया था? बानरी सेना, बानर कहा गया था। लड़का के सेना को क्या कहा गया? बानरी सेना। और लड़की के सेना को कहा गया था मंजरी सेना।
लड़की के सेना को क्या कहा गया था? मंजरी सेना। लड़की के सेना को मंजरी सेना और लड़का के सेना को बानरी सेना। अब देखिए इसको यहीं पर रोकिए, ये आंदोलन चल रहा है तो यहाँ पे 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन 1932 में क्या हुए? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ ना, इसमें भी गांधी जी नहीं गए, लेकिन भीमराव अम्बेडकर चले गए। अब गांधी जी को पता चला कि तो लास्ट सम्मेलन था, इसमें डन तो डन, अब कुछ भी हो सकता है। गांधी जी के पास बहुत ज्ञान था, हर चीज कंट्रोल कर रहे थे ना, कुछ हो ना देख लेंगे। अब अम्बेडकर जब उधर से आ रहे थे ना तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो जहां पे अम्बेडकर का जहाज रुकने वाला था वहां पे गांधी जी पहले से बैठल था। जब ये रुका ना, गांधी जी अम्बेडकर को पकड़ के खोपचा में ले गए, पुणे में। खोपचा कहाँ ले गए? पुणे में। अब इसको कहाँ ले गए? पूना में ले गए। कहाँ ले गए? पूना में। किसको ले गए थे? वहां पे किसके किसके बीच बात हुआ? गांधी प्लस अम्बेडकर, गांधी प्लस अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ। कहाँ पे? पूना में। इसको बोलते हैं पूना समझौता। क्या बोलते हैं इसको? पूना समझौता। बताइए पूना समझौता किसके किसके बीच हुए? तो गांधी और अम्बेडकर के बीच, गांधी और अम्बेडकर के बीच, गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुए। इसमें कहा देखो तुम क्या चाहते हो, सब गरीब एक तरह है, सब अमीर एक तरह है, इसमें काफी ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए गांधी जी कहे थे, देखो ऐसे काफी ज्यादा मतलब बातचीत हुई, हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं। गांधी जी कहे देखो ऐसा करते हैं कि हम सभी को अलग अलग बांट देते हैं और ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि भारत में जितना भी गरीब जाति के SC/ST लोग सब है, SC/ST मतलब नीचे जो शुरू होते हैं वहां से SC/ST BC सब आज जो ऊपर जनरल सब बढ़ने लगते हैं, तो ऐसे जो है ना सबका विकास होगा, लेकिन एक साथ तो नहीं हो सकता है। इसलिए एरिया बाई एरिया बांट देते हैं कि एक बार क्या है इधर इस एरिया का दक्षिणी भारत का इधर देख लेंगे, एक बार पंजाब उत्तराखंड का उधर देख लेंगे, एक बार ऐसा सिस्टम बना दिया गांधी जी। यही कारण है कि आप लोग के गांव में चुनाव होता होगा ना, तो कभी कभी क्या होते होंगे केवल महिला ही वोट में खड़ा होंगे, कभी कभी क्या होंगे केवल महिला ही वोट में खड़ा होंगे, और कभी कभी महिला पुरुष दोनों होंगे, और कभी कभी केवल पिछड़े जाति के लोग ही वोट में खड़ा होंगे, कोई भी जनरल वो सब खड़ा नहीं हो सकते हैं। ये सब वही समझौता हुआ था कब? 1932 में, और आज भी चल रहा है सब गांधी और अम्बेडकर के समझौता। और जब संविधान लिखा गया था यही अम्बेडकर साहब न थे, तो वही संविधान में उसी बात को डाल दिए थे, और वही आज चल रहा है। तो हर जगह अपना विकास हो रहा है कि नहीं? कभी बिहार में महिला को केवल वोट में खड़ा होने दिया जाता है, कभी हरियाणा में, कभी उत्तर प्रदेश में, इस तरह हर जगह का क्या है महिला का भी विकास, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुए थे? तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ 1900 कब हुए थे? 31 में। तो उसमें जो है लड़का के सेना को क्या कहा गया? बानरी सेना, और लड़की के सेना को मंजरी सेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन चले थे 1935 तक। कब तक चले? 1935 तक। उसके बाद आंदोलन समाप्त हो गए। उसके बाद आंदोलन क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो 1935 में आ गए, 1947-48 तक में जाना है। अभी हमको 13 साल बचा हुआ है, 1935 तक चले थे। अब बताओ गांधी और इरविन की समझौता कब हुए थे? 1931 में। गांधी और अम्बेडकर की समझौता 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931। दिल्ली समझौता 1931। गांधी अम्बेडकर समझौता 1932। पूना समझौता 1932। इस नाम है। यही सब आप लोग ऑब्जेक्टिव में रटते होइएगा। जितना भी 12th वाले ये वीडियो देख रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव जो अपना पढ़ रहे होंगे ना, यही बात सब आप रटते होंगे। अब हम रटना शुरू करेंगे तो क्या होगा? सब रटने का खेल नहीं है, पूरा कंसेप्ट का है, आपके समझने का है, सोचने का है। दम सब सोच याद रखे, कोई किताब ना पढ़ना, दम बाहर पे जाओ। दम 12th कोई बोला 12th मच्छर है, 12th छुट्टा है, ऐसे एकदम पूरा कॉन्फिडेंस में। तो 1935 तक हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं 1936। अब क्या किया जाए?
अब थोड़ा देर क्या बनेगा, तो क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए रोक के हम आराम कर लेते हैं, फिर उसी को इसमें जोड़ देंगे तो एक साथ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बोलते बोलते हम क्या किए, थक गए हैं। 1936 से अब जो है 1935 पे आ चुके हैं। अब 1936 में होगा नहीं होगा इसे देखेंगे। 1937 में, 1938 में आएंगे, 1939 में द्वितीय विश्व शुरू होगा, 1945 में खत्म होगा। बीच में कुछ घटना होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन होंगे, ये सब आंदोलन होंगे, फिर देश आजाद होंगे, देश बंटवारा होंगे, यही सब होकर खत्म हो जाएंगे। तो थोड़ा देर के लिए हम रेस्ट करते हैं, यानी कि नहीं कि वीडियो चलता रहेगा, वीडियो रुक जाएगा। अब सीधा जो है जब भी हम रोक देंगे, अब फटाक से अगला जो देखेगा तो हम चलिए यहाँ पे आएंगे, फिर से पढ़ाना 1935 के बाद हम चर्चा करेंगे। चलिए कहाँ पे बंद किए थे, 1935। अब देखते हैं 1936, 37, 38 कुछ नहीं हुआ था। 1939 कब की बात है, 1939 से लेकर 1945 तक। 1900 मतलब खत्म होने वाला है, हमको भी खत्म कर देना चाहिए था। क्या सोचते हैं, मतलब बोले समझ रहे बात को। तो 1939 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध और खत्म कब हुए थे, 1941 में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुए थे, 1939 में, खत्म हुए थे 1945 में। जर्मनी के कारण शुरू हुए थे। इसमें अब चर्चा उतना ज्यादा नहीं करेंगे, अलग अलग काफी कांड हुए, ये हुए, दिस दैट। इसमें महात्मा गांधी एक फायदा उठाए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो गांधी ने जब साथ दिए थे तो क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भी साथ देता है तो वह कुछ न कुछ जरूर करिए देगा। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 की बात है। कब की बात है, 1942। 1942 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू किए, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुए, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेज काफी ज्यादा बुरी तरह से पिटाइल था पहले से, द्वितीय विश्व युद्ध में देश सबसे। इसमें गांधी जी कहा भारत छोड़ो। अब अंग्रेज सब समझा कि अब खत्म हो गए भैया, मेटर खत्म है। अब अंग्रेज ये बात कह दिया था कि 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। 1948 में भारत को क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। और 1942 में महात्मा गांधी क्या किए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए। और यह आंदोलन चला 1945 तक। कब तक चले थे, 1945 तक। भारत छोड़ो कब तक चले, 1945 तक। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गए, समाप्त हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो अंग्रेज कहे देखो अब तक तुम हमारे इशारे पे चलता था, हमारे नियम पे चलता था। अगर हम भारत तुमको आजाद कर दे तो फिर तुम्हारे लिए एक नियम रहना चाहिए कि नहीं, उसी नियम पे तुम आगे चलोगे। इसीलिए 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब हुए थे, 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुए थे, 1946 में। और अंग्रेज क्या कहे थे, भारत कब आजाद कर देंगे, 1948 में। लेकिन कई घटना हो गए, कई कारण रहे। मतलब ये जो मुस्लिम वाले थे ना, ये मुस्लिम लोग सब, उसका एक अपना संस्था था मुस्लिम लीग, जो 1906 में बना था। तो ये मुस्लिम लीग वाला था, काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला करने लगा, जिस कारण से अंग्रेज को 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान तोड़ दिया। भारत से क्या किया, पाकिस्तान को तोड़ दिया। 14 अगस्त 1947 को भारत से क्या किया, पाकिस्तान को तोड़ दिया, भारत को बांट दिया। और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया। भारत को कब आजाद कर दिए, 15 अगस्त 1947 को। भारत को कब आजाद कर दिए, 15 अगस्त 1947 को। भारत कब आजाद हो गए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गए। सब कुछ हो गए, अंग्रेज भाग गया। गांधी जी भी है, गांधी जी सब कुछ देखदाख कर रहे थे, गांधी जी के साथ में सब कुछ चल रहा था। अब हुआ क्या, ये भारत है, ये जो भारत है, इतना बड़ा अगर भारत है, इधर का कुछ क्षेत्र इतना ही ना पाकिस्तान। तो जब जमीन का बंटवारा हुआ है, कुछ पाकिस्तान इधर भी था, अभी जो बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान था। तो जब जमीन का बंटवारा हुआ है तो पैसा का भी बंटवारा होगा। तो भारत के जो लोग थे वो कह रहे थे देखो जमीन तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है, अगर हम एक रेट मैप बना तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। तुम्हारे पास जमीन है
वो ज्यादा नहीं है। कॉलेज की जमीन हमारे पास ज्यादा जमीन है तो पैसा भी तुमको कम में मिलेगा, क्योंकि ज्यादा पैसा देगा तो स्थिति खराब हो जाएगा ना पूरा। मतलब अब हम लोग के ज्यादा क्षेत्र में कम में पैसा रहेगा तो सबको कम कम अनुपात लगेंगे इस तरह से। इसलिए कहा कि पैसा कम देंगे, लेकिन उधर से था जिन्ना, वो कह रहा था नहीं हम पूरा पैसा लेंगे, आधा आधा लेंगे, 50% बांटो। कोई लाख राजी ही नहीं हो रहे थे, तो एक व्यक्ति राजी हो गया, महात्मा गांधी पैसा देने के लिए राजी थे। कहा सब कुछ का बंटवारा हो, आधा आधा होगा। लेकिन ये बात से कोई ना ज्यादा वाकिफ नहीं थे, कोई मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब इसी सिलसिला में 1948 में, कब की बात है, 1948 में 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी है। और यहीं पे यह चैप्टर हो जाते हैं समाप्त। देखते हैं कितना देर का हुआ है, मात्र 5 मिनट में खत्म कर दिए हैं। फास्ट में बोले हैं सब कुछ, 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए, खत्म हो गया। 5 मिनट के लिए हम बंद कर दिए थे इतना देर। चलिए कोई बात नहीं, आप दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ आप लोग को देख रहे होगा तो जुड़िए गया होगा। तो ये कंसेप्ट था, इतना ध्यान रखिएगा तब जाकर यह क्या है, फर्स्ट लेसन समाप्त होते हैं। समझ में आया कि नहीं? फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज सोमवार है तो आप लोग का है, फिर अगला सोमवार को आपका एक लेसन मिलेंगे। इस तरह आप लोग का सोमवार को ऐसे डेट बताते उस वीडियो में, इससे पहले जो था तो उसी अनुसार वीडियो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।